नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज से आज एक विशेष रिपोर्ट यानी कि एक लाइव प्रोग्राम आपके सम्मुख लेकर हाजिर हूं। आज मेरे साथ अगर हम बात करें हरियाणा की एक महान हस्ती हमारे ब्राह्मण समाज के, जिसे हम देवता भी कहते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी जो अम्बाला जिला के प्रधान हैं ब्राह्मण सभा के, आप हमारे स्टूडियो में आए। प्रदीप जी, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं दीप एक्सप्रेस चैनल का और आपका आभारी हूँ कि आज आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। शुक्रिया शर्मा जी। और हमारे साथ शिक्षाविद व सांस्कृतिक सलाहकार हमारे सुशील शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत शुरू करते हुए हमारे व्यूअर्स से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप भी इसमें हिस्सा बनना चाहें, कोई अपनी बात अपनी सलाह कुछ हमें देना चाहें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फोन पे बात कर सकते हैं, आप हमारे साथ अपना व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज देकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बातचीत हम शुरू करते हुए शर्मा जी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको राम राम, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, हम बातचीत शुरू करते हुए शर्मा जी आप अपने बारे हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे 1 या 2 मिनट में? सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे सरहद पर 20 जवान शहीद हुए जी, उनको सशक्त नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। अम्बाला जिला ब्राह्मण सभा 25 दिसंबर 1977 को स्थापित हुई थी, जिसको लगभग 43 वर्ष पूरे होते हैं जी। और ये सभा निरंतर जो है धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्य की और गरीबों की मदद के लिए हमेशा कार्यरत है। उसमें हमारे जो मुख्य विकल्प हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब लड़कियों की शादी करना, और कोई गरीब व्यक्ति है, असहाय है और वो बीमार हो जाता है जी, तो उसका इलाज करवाना और उनको मुफ्त दवाई मुहैया कराना। उसके लिए हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी मेडिकल फार्मा के मालिक हैं, वो निःशुल्क दवाइयाँ जो है प्रोवाइड करते हैं जो क्रोनिक डिजीज के गरीब कोई से काम चल रहे हैं। और अभी जो महामारी दौर है ये जी, इसमें भी जो है सभा ने सभी के सहयोग से हमारे संस्थापक सदस्य देवेंद्र शर्मा जी, संस्थापक सदस्य हमारे सुभाष शर्मा जी और हमारे मार्गदर्शक और मुख्य सलाहकार आदरणीय मास्टर वेद प्रकाश जी और जोगिंदर पाल कौशल जी के सहयोग से जी बहुत से लोगों को जो बहुत जरूरतमंद थे उनको राशन वितरित किया गया और पका हुआ भोजन भी जो है वितरित किया गया जी। ये प्रकल्प हमारे जारी हैं और निरंतर जारी रहेंगे आगे। बहुत अच्छे शर्मा जी, जैसे आपने बताया, मैं अपने दोनों जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इन्होंने बात की, सभी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जो हमारे अभी चाइना की उस घुसपैठिया की लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, हम उन्हें शत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से दीप एक्सप्रेस न्यूज उनको श्रद्धांजलि पेश करता है। और उससे आगे शर्मा जी, जैसे आपने ब्राह्मण सभा के बारे काफी कुछ बताया, बहुत अच्छा है। पिछले कोई इस हिसाब से जैसे आपने बताया 50-60 साल से आपकी संस्था ये काम कर रही है, 43 साल से जैसा आपने कहा। शर्मा जी, आपने ब्राह्मण सभा को तो बताया, बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा नीली बच्चों की फीस देते हैं, कोई बीमार हो उसकी भी मदद करते हैं, गरीब बच्चों की शादियां करते हैं, ये मुहिम आपने चला रखी है। शर्मा जी, ये तो है आपका एक रूप हमने देखा। आपने और भी कई, जैसे हमें पता लगा आपके बारे के पीपली बाजार में जो मंदिर है उसके अंदर आप गरीब लोगों का, जैसे पीछे लॉकडाउन हुआ था कोरोना महामारी में, आपका भी बहुत बड़ा, आपकी संस्था का, ब्राह्मण सभा का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रशासन के साथ मिलकर जहाँ से भी आपकी ड्यूटी लगाई गई या जो भी आपके पास आए, हमने दिखाया भी था वो राशन वितरित करते हुए। तो शर्मा जी, एक चीज मैं कहूँगा कि हम
हिंदुस्तानी हैं, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु रहे हैं, विश्व गुरु बनेंगे, इस तरह की बातें। ये जो प्रकोप है, ये कुदरती प्रकोप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? कुदरती प्रकोप तभी आते हैं जब इंसान जो है जी भगवान को, अपने महापुरुषों को भूल करके पाप की तरफ बढ़ता है। और जब पाप की अति हो जाती है तो ये भगवान का इशारा है जी। अब उसको मानव समझ ले तो उसका निदान जल्दी हो सकता है। लेकिन इतने बड़े प्रकोप के अंदर भी जो है, अभी भी मैं देखता हूँ कि लोगों की जो मानसिकता बननी चाहिए जी वो नहीं बन पाई। अभी जो है आप देखिए कि हम इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो जी, हमेशा पाप हो, आदताई भी हो जी। लेकिन भगवान ने उनसे निदान दिलाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, जीव को बचाने के लिए इस मृत्यु लोक में स्वयं अवतार किया जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है जहाँ भगवान अवतरित होते हैं मानव के लिए, जिस मानव को के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं, वही मानव जो है पाप करता है, वही मानव जो है अत्याचार करता है। और जब अत्याचार और पाप की चरम सीमा पर आ जाता है तो इस प्रकार के प्रकोप बढ़ते हैं। और जब जब धर्म का क्षय होता है तब तक नुकसान होता है। क्योंकि अब जो है धर्म भी जो है हम देखते हैं कि वो आस्था, मनुष्य की धर्म में आस्था नहीं है, अपने कार्यों में ज्यादा आस्था है। तो धर्म के बिना जो है जीवन नहीं चल सकता। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य का जीवन नहीं है। वेद में भी लिखा है धर्म को रक्षित भी करता है, तो तब जाकर जो है मानव बचे। अगर धर्म की जरूरत ना होती तो जब यहाँ सनातन धर्म का क्षय हुआ जी, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को अब यहाँ अवतार लेने की आवश्यकता थी जी। इस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जब उनको अवतार लेना पड़ा, तो आज के मानव को ये समझना चाहिए कि हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने क्या काम किया और हमारे लिए क्या काम किया, हम क्या कर रहे हैं। आज इस बात पर जो है मंथन की जरूरत है, जो कि नहीं है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए भाई मतीदास और भाई सतीदास के साथ गुरु तेग बहादुर जी ने जो है अपनी शहादत दी लाल किले के साथ जी। उन्होंने इस यज्ञोपवीत को बचाने के लिए हिंदुओं, क्योंकि हिंदू की पहचान जो है वो यज्ञोपवीत है जी। लेकिन अब कितने प्रतिशत लोगों की यज्ञोपवीत है? हिंदू तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन हिंदुओं के चिन्ह क्या है हमारे पास? हमारे आचरण में संस्कृति नहीं है, हमारा पहरावा नहीं है जी, हमारी जो असली हिंदुत्व की पहचान थी वो नहीं है। हम संस्कार विहीन हो गए हैं और संस्कार विहीनता के कारण ही आज की जो समाज में, देश में जो अमानवीय घटनाएं होती हैं वो इसीलिए घटती हैं। जब व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है तो उसमें सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, दयालुता खत्म हो जाती है और किसी अच्छे काम की तरफ जो है वो नहीं लगता। तभी ये हमारी घटनाएं जो घटती हैं, जो बड़ी संगीन घटनाएं, जघन्य अपराध होते हैं, उसी कारण। क्योंकि हमारे चरण में संस्कृति और संस्कार होंगे, जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कृति और संस्कार होंगे तो वो व्यक्ति कभी भी जो है ऐसी घिनौनी हरकत या अमानवीय घटना को अंजाम नहीं देगा। तो जी हाँ, इस चीज की बहुत जरूरत है। नहीं, आपने बात की शर्मा जी, बहुत आपने गहरी दिल को छू लेने वाली बात की। धर्म अब भी लोग धर्म को मानते हैं, ऐसी बात नहीं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जिनके अब भी धर्मी लोग हैं, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जिनके सहारे ये सृष्टि खड़ी है, सृष्टि चल भी रही है, अच्छे लोग भी हैं। प्रदीप शर्मा जी, एक बार फिर अगर हम कहते हैं ब्रेक के बाद हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, आपका भी हम दोबारा स्वागत करते हैं। बातचीत हम कर रहे थे, आपने कोरोना महामारी पर बात शुरू की थी और सबसे पहले हमने हमारे जो 20 हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी। एक बार फिर हम अपने 20 जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से। शर्मा जी, बात हम कर रहे थे कथा की, कीर्तन की, ये बातें चल रही थी और सतयुग की बात शुरू हुई थी, त्रेता की आपने बात की, द्वापर की, फिर नारद मुनि जी ने जो वेद व्यास गद्दी जो
राजा परीक्षित तक हम पहुंच गए थे। सुखदेव मुनि जी ने जो कथा सुनाई थी उसमें आपने एक बात कही थी कि कल युग का आना शुरू हो गया था राजा परीक्षित के समय। हमारे व्यूज को मैं जोड़ते हुए दोबारा शर्मा जी, क्योंकि आप विद्वान हो, हिंदू धर्म में पूरी आपकी मैं कह दूं पकड़ है, मास्टरी है जिसको हम बोल देते हैं कि राजा परीक्षित ने जब एक सर्प डाला महर्षि के गले में, उस वक्त ये शुरू हो गया था। ये थोड़ा सा इंस्टांस बताएंगे क्या था? हाँ, कलयुग आ चुका था जी। कल उसके सोने का कोई उसमें ये था जी, उसको देखने के लिए कि क्या कलयुग आ गया जी, तो राजा परीक्षित को जब वो सोने स्वर्ण मुकुट पहनाया गया, क्योंकि कलयुग में जो है सोने को श्राप है। बिल्कुल, कलयुग का जो वास है वो स्वर्ण में, जहाँ होगा वहाँ कलयुग, हाँ स्वर्ण में, वो उल्टी करवाएगा। तो इसीलिए जब उसको मुकुट पहनाया गया तो आगे देखिए राजा परीक्षित जैसा विद्वान व्यक्ति जी, समझदार व्यक्ति, उसकी जो है उसकी मति भ्रष्ट हो गई जी, कि उसने जो है मरा हुआ सर्प जी समुद्र ऋषि के गले में डाला जी, जिसका के उसके पुत्र ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन जो है यही सर्प जो है तुझे डसेगा जी। तो परीक्षित को इस बात की घबराहट हुई, तो उसने कहा कि उतारा, उतार के जब सोचा तो जीवन ही खत्म हो गया, तो उसने फिर अपने जीवन के उद्धार के लिए जो 7 दिन है, इस 7 दिन में मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो जाए, मेरा कल्याण कैसे हो जाए, उस रास्ते को बनाया जी। और उसमें जो है फिर उसने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण जी, उसी से उसका उद्धार हुआ। तो जैसे शर्मा जी अब बात चलो काफी हमने डिटेल में कर ली है, भगवत पुराण है ऐसा वो है कि 666 अंगों में, जिसे हम पन्ने बोल देते हैं, 12 स्कंद हैं, 336 अध्याय है, 10वें स्कंद में पूरी कृष्ण लीला है, और इसी तरह हाँ पूरे कृष्ण जी के जन्म की, और उसके अंदर जितने भी अवतार हुए हैं उनकी भी लीला है सारी। और कई शर्मा जी जैसे हमारे इधर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, हम कह देते हैं 10 अवतार हैं, वो 14 अवतारों की बात करता है, कई बार 24 अवतारों की भी बात आ जाती है, कई बार साउथ के अंदर 40 अवतारों की भी बात चलती है। ये क्या है? उसमें ऐसा है कि जो पूर्ण अवतार है जी भगवान के जी जी, वो 10 अवतार है, 10 अवतार। फिर उसके बाद अंश अवतार है जी, कुछ 6 कला से संपूर्ण है, और कोई 4 कलाओं से है, उसमें जो है कपिल मुनि भी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं जी। तो इस प्रकार से ये 24 हो जाते हैं जी। वैसे भगवान के जो पूर्ण अवतार 16 कला संपूर्ण जिसको जो पूर्ण अवतार है वो 10 अवतार है, और उन 10 में जो है भगवान परशुराम जी का अवतार भी है, जो कि 6ठा अंश अवतार है भगवान विष्णु। एक चीज शर्मा जी जो अपने व्यूअर्स की शायद जानते हो तो बहुत नॉलेज रखते हैं, मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अम्बाला के एक विद्वान हुए हैं एन.के. भागी, माल्टोन वाले, उनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, उन्होंने अम्बाला पे लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था जैसे आपने बताया 10 अवतार, उन्होंने 40 अवतारों का भी इसमें जिक्र कर रखा है। देखो ये ऐसा है कि अपना अपना अनुमान है, ये बातें सारी अनुमान है जी जी जी, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो बात है, जितना कि भागवत पुराण में विवेचना है, व्याख्या है, वो केवल यही है, क्योंकि भागवत पुराण से बड़ा पुराण कोई नहीं जी। बिल्कुल ठीक है। वेद को 18 मतलब के भागों में विभक्त किया वेद व्यास जी, वो कलयुग के लिए किया कि कलयुग का व्यक्ति जो है उसको सरलता से जो है अध्ययन कर सके जी, और सुन सके और उसका अध्यात्म कर सके जी, क्योंकि वेद हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, वेद पूर्ण संस्कृत में है बिल्कुल, और वो उसको वही पढ़ पाएगा जिसकी संस्कृत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जी। तो इसलिए जो है इनको 18 पुराणों में जी विभक्त किया। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, हम आपसे बातचीत करते हुए, क्योंकि आप संस्कृति के भी और वैसे आप प्रोफेसर हो, जैसे शर्मा जी ने बात की कि 10 अवतार हुए हमारी भगवत पुराण के अंदर जो पूरी जिसमें व्याख्यान है, और हमारे साउथ के अंदर इसको कोई 40 में ले जाता है, हमारे अम्बाला के ही एक और एन.के. भागी जी पंडित एन.के. भागी हुए हैं, उन्होंने 24 भी बताया, 40 भी बताया, इसके बारे में थोड़ा आप बात करेंगे? देखो भाई साहब, जहाँ तक तो देखिए आस्था का विषय है जी,
देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कई बार कुछ निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जी जो उस देश के, उस काल के, उस परिस्थिति के आधार पर होते हैं जी। अब जैसे जहाँ पर आपने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय सभ्यता की बात की, हालांकि वो हमारे भारत से ही संबंध रखती है जी, लेकिन अगर मैं संस्कृति की बात करूँ तो देखिए उनमें कितना, हम उसको विरोधाभास तो नहीं कह सकते लेकिन अपनी अपनी खूबसूरती है। उत्तर भारत में किसी संस्कृति को अपनी तरह से कहा जा सकता है, उत्तर भारत का संगीत अपने उसका अपनी एक खूबसूरती है और दक्षिण भारत का अपना संगीत है, उसकी अपनी खूबसूरती है। तो ये आस्था का विषय है। जैसे हमारे आदरणीय भगवान जी ने कहा जी, कुछ तो मुख्य अवतार हुए, कुछ तो उनके अंश अवतार हुए हैं, हो सकता है कुछ अंश के भी आगे अंशावतार हुए हों जी, ठीक है। अपनी अपनी सभ्यता है, अपनी अपनी संस्कृति है। जैसे हम अपने महापुरुषों को अपने जैसे परिवार में कुछ हमारे ऐसे माता पिता दादा परदादा, बिल्कुल, उनको भी हम कई बार अपनी देवता की संज्ञा देते हैं और सही मायने में देवता ही होते हैं। नहीं, ये तो हमारे भगवान के टाइम ही चलता रहा। देखिए ना, जो आपने कहा माँ बाप की बात की शर्मा जी इन्होंने, कि जब हमारे शिव शंकर भोले ने माँ पार्वती के समय की बात है, जब उन्होंने कहा कि भाई कार्तिकेय जी और गणेश जी की बात हुई कि पृथ्वी के चक्कर का क्या, उन्होंने कहा कि माता पिता से बड़ा और उसी में लोग, ये भी आता है क्योंकि गणेश जी जो थे प्रखर बुद्धि के वो थे जी, और उनके उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया कि माँ बाप से बड़ा दुनिया तो कोई है ही नहीं जी, और नहीं है भी नहीं। शास्त्र इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है। लेकिन जी ये प्रमाण मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपने माता पिता, गुरु के आगे और भगवान के आगे सर झुकाता है, उसको इनके अलावा किसी दूसरे के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बड़ी शर्मा जी, बहुत बड़ी बात की प्रदीप जी ने तो कमाल कर दी कि माता पिता और गुरु। और लेकिन कलयुग में हम अपनी माता पिता की कितनी सेवा कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की बात है। हम अपने गुरु की क्या कदर कर रहे हैं, ये भी अंदर झांकने की बात है। शर्मा जी, पहले वो गुरु हुआ करते थे कि जिसके नाम पे अंगूठा भी काट देते थे, और वो गुरु हुए हैं जिन्होंने दक्षिणा में बहुत कुछ मांग लिया, कुंडल रख ले लिए आपके साथ। और आज गुरु का ये है कि अगर वो अपने विद्यार्थी का कान भी पकड़ ले, उस पर भी केस दर्ज हो। उसका कारण ये हो गया, मैं आपको बात बता दूं जी, कि जैसी आज के जो नवयुग है उनकी स्थिति होगी आगे वैसा ही उनका जीवन। ये क्यों, क्या है? ऐसा है कि समय रहते जी हमारे परिवारों में जब बच्चों को संस्कार देने का समय है जी, उस वक्त हम उनको संस्कार नहीं देते जी। आज आप देखिए कि आज के इस आधुनिकीकरण में जी माँ बाप की इंटेंशन है कि जब बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में हो जाता है तो उसको अलग कमरा सौंप देते हैं। वो वहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो वही जानता है, भगवान जानता है। माँ बाप ने उसको अपने से लगता जी। और संस्कारों वाली जो समय रहते हमारे संस्कार थे, आप ये देखिए कि महर्षि वेद व्यास ने मानव के जीवन में 16 संस्कार दिया जी, समझे कि नहीं जी। गर्भाधान संस्कार से लेके मृतक संस्कार तक 16 संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, मतलब इस प्रकार से 16 संस्कार जो व्यक्ति का विकास करते थे। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति को विकसित रखते थे, व्यक्ति की बुद्धि को प्रखर रखते थे जी। अब आगे देखिए कि हमने समय रहते, अब हमारे यज्ञोपवीत की बात चल रही जी। गुरु तेग बहादुर जी ने, भाई सतीदास ने कितनी स्ट्रगल की है। और आपको पता है कि मुसलमान तो नासा की सजाएं दिया करते थे, और औरंगजेब के टाइम में उनको लाल किले के सामने नासा की सजा के तहत सजा दी गई, लाल किले के सामने आने से खिला गया जी, क्योंकि नासा की सजा इतनी मतलब कि दुखदाई है कि वो व्यक्ति को धीरे 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 मारते हैं। हलाल करना, ये क्रूरता थी, ये क्रूरता थी। देखिए ना किसी और हाँ, तो आप ये देखिए कि हमारे, अब देखिए मैं देखता हूँ, मैं हर वर्ष यज्ञोपवीत भी कराता हूँ। हमारे जो कई हिंदू हैं, कुछ हमारे अपने भी परिवार हैं जी। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि बच्चे का यज्ञोपवीत 8 से 13 वर्ष की आयु में होना चाहिए, समझे जी। यज्ञोपवीत का मतलब ये है जो बात
आज आपको हॉस्पिटल्स और मेडिकल साइंस आज बता रही है, ये हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बताया। यज्ञोपवीत का जो है व्यक्ति को हमेशा स्वच्छ रखता था जी। यज्ञोपवीत जाने से क्या होता था कि व्यक्ति यज्ञोपवीत को जो है कान पे टांगता था, उसके बाद वो हाथ धोता था, मृतिका से हाथ धोता था, राख से हाथ धोता था क्योंकि चूल्हे का रिवाज था जी जी। और वो जो राख होती थी वो उगले की राख थी, वो लाभदायक थी स्वास्थ्य। पाँव धोता था, कुर्ली करता था। अब जो बात मेडिकल साइंस या सिविल हॉस्पिटल सड़कों पे चिन्हा रहे हैं, ये हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने बताई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज करके आज मजबूरी में मान रहे हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर जो है कितनी मेडिकल फैसिलिटी है, वहां कोई ज्यादा मंदिर नहीं है। इटली में कितने मंदिर हैं? कोई मंदिर नहीं है, कोई एक आधा हो तो कह नहीं सकते, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं है वहाँ। आप भी देखिए कि नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे इटली। आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर जो 23 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, उसमें से आज 22 लाख जो है वहां पीड़ित है जी, और लगभग 1.5 लाख के करीब वहां मर चुके हैं। तो आप ये देखिए, कुछ दिन पहले का आपने भी देखा होगा चैनल पे जो है, ये मीडिया में भी आया, ओबामा ये जो अब मौजूदा राष्ट्रपति है ट्रंप जी, इसने व्हाइट हाउस में पंडित जी को बुलाकर शांति पाठ से अपना अधिवेशन शुरू किया। नेदरलैंड के अंदर एजुकेशन में जो है गीता कंपलसरी है बच्चों को, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अब हिंदुस्तान का तो दुर्भाग्य है ना कि आज तक 73 साल हमें आजाद हुए हो गए और हमें इतिहास उन लोगों का पढ़ाया जा रहा है जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश को बर्बाद करा है, हिंदुओं की कन्वर्शन की है, हिंदुओं पे अत्याचार किया है और लोगों पे अत्याचार किया है, पाप किया है। उनका इतिहास आज हमें पढ़ाया जाता है। औरंगजेब का इतिहास पढ़ने का हमारा क्या मतलब है? जिसने इतना अत्याचार करा, इतना अन्याय करा, बाबा का इतिहास पढ़ने का हमें क्या मिलना है? हमें अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया? हमारे इतने लोगों की शहादत है जिन्होंने आजादी की लड़ाई करी। शहीद आजम भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद है। इन लोगों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? भाई मतीदास, भाई सतीदास का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? भाई परागा का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? गुरु तेग बहादुर का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? गुरु नानक देव जी का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनकी क्या वो छोटे छोटे साहिबजादे जो नींव में, हाँ, उनकी इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों नहीं आया हमारी एजुकेशन? अब दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ तो जो है रह हम भारत में है और भूगोल में हमें जलवायु पढ़ाई जाती है कनाडा, तो हम कनाडा की जलवायु से क्या करेंगे? यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत बड़ी बात की, होना चाहिए चेंज बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी धर्म में अपने आस्था नहीं रखेंगे यही हाल होता रहेगा। पूरे विश्व में आपने बात की अमेरिका की भी कि वहाँ पाठ हुआ, या वहाँ पे गीता जी का हमारा बहुत अच्छा है, भगवत गीता तो भगवान कृष्ण। नीदरलैंड में तो एजुकेशन में कब नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही हिंदू राष्ट्र है, नेपाल। नेपाल है जी, एक ही हिंदू राष्ट्र है शर्मा जी, नेपाल। आप दोनों मेरे से विद्वान हैं, मैं जहाँ गलत होऊंगा मुझे नहीं देना। एक चीज बताइए कि अब ऐसा क्या दिक्कत आई हिंदुस्तान को कि अभी लेटेस्ट कि हमारे रिलेशन सिर्फ एक मुल्क जो हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, हमारे उससे भी ताल्लुकात बिगड़ने शुरू हो गए। असल में बात यह है कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो जो है, चाहे वो कोई भी दल है, हमारा किसी दल से कोई ताल्लुक नहीं, सत्ता को हासिल करने के लिए किसी इस देश में किसी दल की अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं जी। हर पार्टी जी कोई कर्जा माफी का नारा देते हैं जी, कोई और नारा देते हैं, मतलब वो नारा देते हैं जिसके परिणाम जो है देश के लिए हानिकारक है जी। कर्जा माफी की मुहिम देश में चली, इस कर्जा माफी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दी। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, सुनिए जी, जब जो है राजनीतिक परिवेश बदल जाता है, स्वार्थी हो जाता, वहां जब तक जो राजा का समय रहा, अब वहां कम्युनिस्टों का शासन है। अब कम्युनिस्टों की सोच आप समझते हो भी कैसी है? जो कम्युनिस्ट देश हैं उनकी सोच क्या है? कोई अच्छी सोच नहीं है।
चलो खैर सद्बुद्धि परमात्मा को भी दे, हमें भी दे। तो आप गाड़ी में जाने की बजाय हाथ जोड़कर बात करें कि मैंने ये बात तब की कि पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है और उसके साथ भी हमारे रहना चाहिए और हमारे संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए। हाँ, तो ये तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस तरफ कोई ज्यादा विशेष ध्यान भी नहीं दिया था और हम दूसरी ओर जा रहे हैं। हम दूसरी ओर तो जा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र है वो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक हमने कोई सकारात्मक भूमिका जो है हमारा जो उच्च स्तरीय, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोई भी है, तो चाहे उस देश में हमारे राजदूत बैठे हैं, वो सकारात्मक दोनों से मैं पूछूंगा। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति है, आदमी है, उसकी रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदार होते हैं जी, जो तो कोई खास मालदार रिश्तेदार हो, पैसे वाला हो, उसको सभी कह देते हैं। दूर के रिश्तेदार को भी मेरा रिश्तेदार जी जी। एक बेचारा कोई मेरे जैसा मात्र साथी हो, उसे कह देते हैं यार हाँ होगा, इसको शादी का कार्ड दे ना दें। क्या हम नेपाल के साथ ऐसा नहीं कर रहे? नहीं हो रहा है, अब तो हो रहा है जब से वहाँ शासन बदला है जी। और उनका तो नजरिया अगेंस्ट ही है, तो कम्युनिस्ट है, ये तो आप जानते हो। चलो शर्मा जी, ये तो बहुत कुछ सत्य बात है, लेकिन क्योंकि आस्था से, धर्म से जुड़ी हुई बात है, हमारे हिंदू समाज से जुड़ी हुई बात है, तब मैंने ये बात की। शर्मा जी चलो, हमें ये तो विदेशों की बात थी, हम वापस अपने अम्बाला में आते हुए, हिंदुस्तान से हम हरियाणा में, हरियाणा से अम्बाला में आते हुए। शर्मा जी आप अम्बाला के बहुत बारीकी से आपने देखा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सबसे पहली मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं, जो सबसे पहली बुक आई थी हिस्ट्री ऑफ अम्बाला, उसका हिंदी वर्जन था अम्बाला का इतिहास। उसके अंदर शर्मा जी का भी पर्दे के पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्यों अगर मैं शर्मा जी का नाम ना लूं तो शायद ये मैं गनाऊंगा। शर्मा जी ने भी उसमें काफी पर्दे के पीछे रहकर मुझे हिंदू इतिहास के बारे या और काफी चीजों के बारे, आईने अकबरी के बारे, शर्मा जी आपके परिवार से मुझे वो पता लगा था। तो अम्बाला के इतिहास के बारे हमारे व्यूअर्स को क्या आप कुछ बताएंगे? देखो अम्बाला में तो अगर देखा जाए हमारे एक तो ऐतिहासिक चीज थी नॉवल का इतिहास जी, कि जिसका आज से पुराने समय में आप भी जानते होंगे बड़ा महत्व था जी। लेकिन आज उसकी दशा ये है कि उसमें बहुत बार प्रयास किए गए जी, लेकिन हमें वो प्रयास जो है कोई सार्थक नजर नहीं आया। बहुत पैसा भी आया, कई सरकारों ने पैसा दिया जी। यहाँ पर जब हमारे गृह मंत्री थे KL ओसवाल जी, वो भी पैसा देकर के गए। भजन लाल ने भी पैसा दिया, ओम प्रकाश चौटाला ने भी पैसा दिया। पिछले यहाँ हमारे विधायक विनोद शर्मा, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहीं का वहीं रहा। और आज भी जो है सरकार ने इसको अपने उसमें लिया और इसको शायद कहते थे कि पर्यटन उसमें शामिल कर रही, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो पाया। अगर ये उसमें शामिल कर दिया जाता तो ये कब बन जाता। अब इसमें क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं, इसको कौन बना रहा है, इसको DC बना रहा है, इसको विधायक बना रहा है, इसको कोई कमेटी बना रही है। आप देखिए उसका सारा स्वरूप ही जो है वो स्वरूप ही पहले जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि वास्तु के हिसाब से वो नष्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो साइज छोटा किया उस नवरंग राय सरोवर का जो साइज छोटा किया गया है वो वास्तु के हिसाब से जो है अशुभ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। शर्मा जी उन्होंने एक अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताऊँ, आपने बहुत बड़ी बात की कि वास्तु के हिसाब से, क्योंकि आप अशुभ है नहीं और मैं बात कर रहा हूँ हमारे मंत्री, हमारे विधायक दूसरी ओर जब अपना दफ्तर बना रहे हैं आज की डेट में, अपनी कुर्सी कहाँ रखनी है, अपना सोफा कहाँ रखना है, हाथ में कौन सी उंगली में कौन सा नग पाना है, ये तो उनको याद है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्य है माँ अंबिका के शहर में वो पूरा है जो कहते थे पर्यटक स्थल बनेगा, दे रहा है दुरुस्त है, बनेगा या नहीं बनेगा अभी भविष्य के गर्भ में है। आपने बहुत बड़ी बात की कि वास्तु कला के हिसाब से वो ठीक नहीं, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि किसी चोरी नहीं है, किसी भी जो वास्तु का जानने वाला है उसको लाके दिखा के पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, ये इसकी जानकारी रखता है जी। यही से मैं आपसे बात शुरू करूंगा। शर्मा जी आप भी क्योंकि सांस्कृतिक विषय में माहिर हो, ये जो शर्मा जी ने बहुत
गहराई वाली बात की जिसको शायद अम्बाला के लोग अभी नहीं समझ पा रहे। क्या ये वास्तुकला की जो बात की, आपको क्या लगता है इसके बारे? देखिए वजह सब कुछ हमारी विद्याएं ऐसी हैं जी, जब वो कोई भी मनुष्य अगर उन विद्याओं की तरफ जाता है या उसका ज्ञान अध्ययन करता है जी, तो कुछ बातें उसमें से निकल कर आती है जी। हमारे प्रधान जी का भी यही कहना है कि जिस विद्या का वो ज्ञाता है या जिस विद्या को वो जानते हैं। यहाँ मैं रोकूंगा जी, जो ज्ञाता होता है, जो विद्वान होता है, वो हमारा नहीं होता, वो सबका होता है। आप ये ना कहो कि हमारे ही हैं, ये ब्राह्मण कुल में जरूर पैदा हुए हैं लेकिन सबके हैं ये हमारा। जी, आप मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई देखो सबका भला जो सोचता है उसमें भी अगर आप ये कहें ब्राह्मण 1 रुपया लेकर लेता है तो 1 लाख रुपए का आशीर्वाद लेता है। 1 रुपया लेकर अगर 1 लाख का आशीर्वाद जो देता है वास्तुकला पे आ जाएगा। वास्तुकला नहीं, मैं अभी जैसे गहराई में बात कर रहा हूँ तो जहाँ तक वास्तुकला की देखिए विद्या है, वास्तुकला भी उसमें, ज्योतिष कला भी है, वास्तुशास्त्र भी है उसमें, लेकिन जो भी इन विद्याओं को जानता है, अब जैसे उन्होंने जो वहाँ देखा जो इनको लगा इन्होंने अपने भाव प्रकट किए। अब उन भावों पर कितना गौर किया जाता है कितना नहीं किया जाता है। देखिए तो कहीं ना कहीं जब बात निकलती है तो कहते हैं मन में जब बात आती है तो परमात्मा उनके मन में वो बात बिठाता है। हो सकता है कि बात से परमात्मा ने इनके मन में ये बात बिठाई, यानी कि मन से बात निकली। आपने बात की, बहुत बड़ी बात है शर्मा जी। मैं आपकी बात, क्योंकि मुझे शौक है कुछ किताबें पढ़ने का, पुराने ग्रंथ पढ़ने का, मेरे पास हजारों रुपए की आपको मैं दिखाऊंगा लाइब्रेरी बना रखी है। मैंने एक पुराना ग्रंथ कोई पढ़ा था, उसके अंदर जो कौरव पांडवों की जो लड़ाई का हुआ था, जो आपने वास्तुकला की बात की, भगवान कृष्ण करने वाले तो आप ही थे, रचनाहार थे सारा, उन्होंने हर एक को श्रेय अपने अपने हिसाब से दिया। जो कर्ण का रथ खड़ा हुआ था, बाद में ये कहा गया कि वास्तुकला के हिसाब से कर्ण का रथ ठीक नहीं खड़ा था, ये भगवान कृष्ण ने सबको उपमा दी है। वही वास्तुकला आज फिर यहाँ बोल रही है। हाँ बिल्कुल है। और फिर आप ये देखिए इतना समय हो गया, इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट, सरकार ने भी इसमें पैसा दिया, तो ये मतलब इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, इसको थोड़ा सा शुरू कर दिया। जो चीज पहले असली बननी चाहिए, इस तालाब को पहले अंदर से पक्का करना चाहिए जी, उसके बाद इसमें मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसके बाद इसकी बाउंड्री बननी चाहिए जी। जो जरूरी चीज थी, जो बेसिक चीज थी, वो तो बनी नहीं। आप आगे देखिए इतना प्राचीनतम मेला हो रहा है पिछले बहुत वर्षों से, मतलब वो उसका सारा स्वरूप ही बिगड़ गया। कई बार इसमें बूटी रही, मंडोरे नहीं कह सकते जी। जो 118-20 साल पुराना हमारा प्रोसेशन है वो नहीं हुआ। अब उसमें एक तो है ना, एक ऐसा बनाया 1892 में सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड हुई थी जी, उस समय से ये चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो तथ्य हैं उससे भी पुराना ये मेला चल रहा है। सनातन धर्म सभा ने आके इसका सब रूप थोड़ा सा ठीक किया था कि भाई ये हिंदुओं की आस्था का है, और उस समय से 5 खंडोले, हाँ जी 5 खंडोले, क्योंकि हमारा वास्ता इसलिए कि कलाल माजरी से भी हमारे कलाल समाज के 2 खंडोले करते थे, अभी तक तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने मंदिर की बात की, सॉरी जो अंदर सरोवर की, हमारे पास सनातन धर्म सभा के जो सेक्रेटरी हैं विनोद गर्ग जी, वो आए थे, उन्हें इनवाइट किया था। उनके साथ सेठ मदन लाल जी जो कन्वीनर हैं उनके, वो भी आए थे। उनसे यही बात मैंने पूछी थी। वो कहते जी करोड़ों का बजट है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए इस पे लग रहे हैं, इसमें लाइट एंड साउंड शुरू होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। और हमने उनसे ये भी पूछा था, एक भजनलाल जी के टाइम जब उन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे, तो एक बीच में 52 भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई थी। वो मूर्ति कैसे, कहाँ गायब हो गई, कैसे टूटी, लोगों का तो ये कहना है। हमने उनसे भी पूछा था कि उसको मजदूरों के द्वारा उस मूर्ति को खंडित करके वहां से उठाया गया, लेकिन उनका ये कहना था, सनातन धर्म सभा के जो सेक्रेटरी हैं विनोद गर्ग जी, नहीं जी वो मूर्ति खंडित हो गई थी, वो हमने वहां से उठा के जल प्रवाह करा दिया। लेकिन उसमें लोगों की बहुत रिएक्शन आई, जिनमें आरएसएस के एक हमारे सोमनाथ खुराना जी हैं और वहाँ के जो दुकानदार हैं, पुराने शहर के लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति उठाई कि अगर इस तरह मूर्ति खंडित हो गई कि जो उसकी देखरेख कर रहे हैं उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगर वो कोई खंडित हो गई थी, आप जल प्रवाह करने गए थे, क्या किसी को बताया आपने? इतनी सभाएं हैं, इतने सनातन धर्म सभा के मेंबर हैं, इस तरह की बातें भी बोल रही थी। इसके बारे में देखिए ऐसा है, कहने को तो कुछ भी कह दी, वो मूर्ति
खंडित नहीं हुई जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। अच्छा, वो जहाँ बनी हुई थी वो जगह भी खंडित नहीं हुई, मूर्ति तो बहुत दूर की बात। अच्छा, मूर्ति वैसे ही थी, कोई खंडित नहीं हुई, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी। हाँ, वो स्वामियान धर्मशाला में बिल्कुल करीब से दिखती थी। जी जी जी, और हमने उसको करीब से देखा है। वो कब उठी, कहाँ जल प्रवाह हुई, ये तो वही लोग जानते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं ना। जी जी, आप ये देखिए कि आखिरा जब वो उसका जो स्थान तोड़ा गया है तो मूर्ति तो हटाई है ना वहां से। आप ये देखिए कि अगर वो मूर्ति खंडित थी तो जब तक आपका उस मंदिर नहीं बन रहा तो मूर्ति आनी चाहिए थी वहां। हमारी क्या धर्म में आस्था है? वैसे तो जो है इतना बड़ा प्रोसेशन करते हैं, हमारी क्या आस्था है उसके प्रति? अगर वो खंडित है तो हमारा ये है कि जब तक हमारा मंदिर नहीं बनता तब तक जो है हम उसको जो है मतलब कोई वहां पर दूसरी मूर्ति को रखें। अगर वो खंडित ऐतिहासिक धरोहर की तरह रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? अब आप ये देखिए उस वहां साउंड लगेगी, वहां लाइट लगेगी, कभी कोई बिल्डिंग में सौंदर्यकरण की बात पहले सोचता है, पहले बिल्डिंग खड़ी करने की बात सोचता है, पहले वो बिल्डिंग की नींव भरता है, फिर बिल्डिंग को बनाता है, फिर लास्ट में जाके जब सारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है फिर वो उसमें सौंदर्यकरण, उसमें उसकी सुंदरता बनाने की बात सोच सकता है। जी, अब आप ये कहो कि मैं पत्थर लगाऊंगा, बिल्डिंग आपने बनाई नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये कोई बात थोड़ी है। ऐसे ही शर्मा जी जो आप बात कर रहे हो प्रधान जी, ऐसा हमने उनसे पूछा था जो भी हमारे संपर्क में है विनोद गर्ग जी, उसके बाद तो उनसे भी बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा हम दोबारा विधायक जी से भी बात कराएंगे, हम उनसे भी मिलवाएंगे, कोई नहीं आया, किसी से बात नहीं हुई। हम पीछे लगे हुए हैं, शायद हम पहुंच जाए उन तक। हमने उनसे पूछा कि जो हमें लोगों ने कहा था ये पूछना कि 52 फुट या 50 फुट से ऊपर वहाँ पे दीवारें बन गई हैं। हमने पूछा ये इतनी इतनी बड़ी दीवारें, कहते जी यहाँ से लाइट साउंड का प्रोग्राम चलेगा, ये क्या है? देखिए वो दीवार बनाना बिल्कुल गलत है जी, कभी ना कभी कोई ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, उसमें रेपापोती करी गई है, वो कभी गिर जाए तो कितने लोगों को मारे कोई पता नहीं, उस पर दीवार बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इतनी ऊंचाई पे कोई साउंड नहीं करती। आप देखिए इतना प्राचीनतम मंदिर है जी ठाकुर द्वारा जी, उन्होंने उसके मेन वो गेट को रोका है। हाँ, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है, बड़ी आप बात कह रहे हो, हमने भी ये मुद्दा, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है। आप एक प्राचीन स्थान को गेट को बंद कर रहे हैं, कोई आज का नहीं है, वो रानी दयापुर का समय। आप बताइए कब बात थी? 1823 में रानी की डेथ भी हो गई थी। 1794-95 में, मैं जो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ शर्मा जी, 1794-95 में राजा गुरबख्श सिंह की जब डेथ हो गई तो उसकी मिसेज रानी दयापुर ने यहाँ पे बड़े ठाकुर द्वारा का जगह देने वाला तो परमात्मा नाम होता है कि उस राजा के टाइम में, रानी के टाइम में ये हुआ, उस वक्त ये जगह दी गई थी। हमारे से पैदा हरदोला भी तो वहीं से निकला और उसी का आगे देखिए वहीं से रास्ता था, वहीं सामने बेड़ा खड़ा होता ठीक है ना बात, उस गेट के बिल्कुल सामने बेड़ा बनता जी। आप ये देखिए किसी धर्म परिषद का आप जब गेट बंद कर रहे हो तो आप धर्म में क्या आस्था है? आपके धर्म में जो कनक बिहारी सरकार का मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति उससे भी प्राचीन है जी, वो आपने उसका गेट ही बंद कर दिया। उस दीवार का औचित्य क्या है, क्या समझ के बनाई गई है? किसी से पूछा नहीं गया, कोई वो नहीं। आप ये देखिए ये क्यों नहीं बन सकता था? ये लोग चाहे पहले बैठो ना, मैं इस चक्कर में फंसता हूँ और मुझे फोन करेगा, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हमें फोन करेगा। तो उसके बाद आप ये देखिए कि इतना बड़ा कॉज है, इन्हीं लोगों से पूछो जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, तो ठेकेदार कहता हूँ ठीक है। आप ये देखिए सनातन धर्म संघ अम्बाला की है, ये बताए लोगों को इसमें कितने व्यक्ति किस वर्ग के लिए रखे हैं, बहुत बड़ी बात है, किस वर्ग के लिए रखे हैं। तो शर्मा जी ये आपने बहुत बड़ी बात की, अभी बात करेंगे। पहले बात चल रही थी दीवार की, दीवार हमारे पास दीवार तो हटनी चाहिए। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी आपने तो बहुत प्रोग्राम करवाए हैं, संस्कृति धरोहर से जुड़े हुए हो, हमारा का भाग्य है कि आप जैसे लोग हमारा में हैं। जैसे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आपने बहुत देखे हैं, करवाए भी हैं, हिंदुस्तान में हमने भी देखे हैं। क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलने का, जो इतनी बड़ी दीवारें बना के कर रहे हैं? देखिए वजह साहब मुझे जहाँ तक लगता है कि लाइट और साउंड के प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान में कई जगह चलते हैं जी, वो बहुत पुराने चल रहे हैं जी। वहाँ पे जैसे हमारे ब्रह्म सरोवर कह दीजिए, वहाँ पे चलता है,
तो हमारे पंजाब में भी जैसे हमारे अनंतपुर साहब है, आपके फतेहगढ़ साहब है। देखिए बात ये है शाही बागों में भी इनमें सब में चलता है। वहाँ की देखिए जहाँ तक वामन भगवान का और वामन जो हमारा वाशी का मेला है, ये पूरे विश्व में मेरे ख्याल हमारा में इसका नाम यहीं से शुरू हुआ था। और हो सकता है उनके मन में कोई ऐसी भावना हो, ऐसी आस्था हो कि इसका कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे चलाया है। लेकिन उसकी तकनीकी क्या बातें हैं, क्या वो तकनीकी बातों पर गौर किया गया? ये सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन इस सोच को आगे किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है? क्या उसके पक्ष को, उसके विपक्ष को, उसके अच्छाई को, उसकी बुराई को, उसमें जो बात निकल जा रही है, मैंने इसको देखा है। तो सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको आगे तकनीकी उसमें कैसे दिया जा रहा है, ये देखिए ये सोच का विषय है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बात कहूँ जी, जहाँ तक सोच की बात है, किसी प्राचीन मंदिर के मेन गेट को बंद करके आप ये कोई अच्छी सोच नहीं। मैं तो उसको इसके बारे क्या देखिए, मैं लाइट और साउंड मैंने देखिए मंदिर का द्वार और लाइट तो आप ही देखिए, आप ही देखिए जितना सुंदरता आनंदपुर साहब में है, हरमिंदर साहब में है, वहाँ भी लाइटिंग है, वहाँ भी साउंड है, दुर्गाना है, वहाँ लाइटिंग है, वृंदावन में है। तो इतनी बड़ी उसका बनाने का क्या मतलब कि उसका कोई जगह तो होना, उसका कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथ रूपरेखा है, किस हिसाब से रूपरेखा बनाई गई है, या आगे उनका क्या है, या उसको जैसे उसका क्या नजरिया था, वो अगर अम्बाला वासियों के आगे पहले आता, उसका ये नजरिया है, ये वहाँ बनने जा रहा है। किसी का पक्ष विपक्ष सुना होता, उनका सुना भी, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। चलिए ये तो नहीं, उसमें ऐसा है कि सुनने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो पहले जो कमेटी बनी उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, शहर के आदमी को, वो उसमें चंद आदमी रहे। आप कौन सी कमेटी है, कौन बना रहा है, इसके बारे में आम जन को पता नहीं है। ये बनने में कुछ ज्यादा देर नहीं है। जो लोग इसके ठेकेदार बन रहे हैं वो पब्लिक में क्यों नहीं जाते? यही बात हमने की थी, पब्लिक में क्यों नहीं जाते? शर्मा जी यही बात हमने की थी। देखिए वो कहते हैं कि बहुत जल्दी विधायक जी इसका वो खुलासा करेंगे, विधायक जी बताएंगे। देखिए ऐसा है, ये अकेले विधायक जी भी कुछ नहीं कर सकते जी। अब 2 साल को आपको सरकार से 1 रुपए का फंड नहीं मिल सकता, ये कोरोना है। 2 साल या मैं 5 साल की गारंटी देता हूँ, तो बाकी पीरियड बच गया, इनके पास होगा ही नहीं, ये कुछ नहीं देंगे, तो कुछ नहीं कर। इसमें लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? कितने लोग हैं यहाँ, कितने घर हैं? आज देखिए इसका एस्टिमेट बनाइए, इसमें कितना सीमेंट लगना, इसका एस्टिमेट बनाइए कितना सरिया लगना जी, इसमें कितनी लेबर लगनी है, कितनी बड़ी मार्केट है। एक मार्केट दुकानदार आपको 10-10 कट्टे सीमेंट देते। आपको बाउंडवासी के मेले के लिए तो लाखों रुपए का 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं, शहर के लोग ही देते हैं। ये तो एक पूरा आस्था का सवाल है। और इसमें मेरे हिसाब से शर्मा जी मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये मेला हम वैसे ही कह रहे हैं कि एक उसका है, यहाँ तो जितनी पहले आसपास के गांवों के जो 36 बरादरियों के लोग अब भी आस्था है लोगों की। तो आप एक बात कर, अब आस्था है लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं, लोग अगर आते हैं तो आप देखिए बुला देती है। ये मेला ऐसा मेला था, लोग जो है इस मेले में साल की कमाई करते थे जी। इस मेले दिवाली में कमाई नहीं करते थे, इस बाउंडवासी के मेले में कमाई करते। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होगी, हमारी सोच ऐसी होगी। यहाँ पे कुश्तियाँ होती थी, बहुत घोड़ों की दौड़ होती थी, कुत्तों की दौड़ होती थी, और बैलगाड़ियों की दौड़ होती थी। और अब तो कुछ नहीं, अब तो हाँ ही हूँ बस, समझे कि नहीं? अब तो आप वो भी वक्त था, आपके ध्यान हो कि ये हंडोले हर एक व्यक्ति में खत्म। बिल्कुल ठीक है। ये जो है पल्लेदार जो मंडी में होते थे जी, उनकी एक ड्रेस सिलवाई होती थी, एक जैसा चोगा सा सिलवाया होता था, और वो नंगे पैर उठाते थे। आज वो देखो जो सारा चमड़े की बैठ लगा हुआ, चमड़े के जूते पड़े हुए, कोई शराब पी रखी है, वो हजारों रसपान आप तो मतलब इस पर क्या हमारी यही आस्था है भगवान के? क्या भगवान के आगे वही गाने बज रहे हैं, क्यों उन पे डांस हो रहा है? हम सनातन धर्मी हैं, हम उन बैंड वालों को क्यों नहीं हिदायत देते कि अगर आप गाना बजाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पेमेंट नहीं होगी किसी भी। नहीं कहते अभी 1-2 साल से किया कुछ नहीं हुआ, वही हो रहा है, वही झगड़े, वही शराब पीने वाले नाचते हैं, वही धक्का मुक्की होती है। क्या व्यवस्था है? तो शर्मा जी जो आप बात कर रहे थे सनातन धर्म सभा के मेंबरों की, कुछ ऐसी बात कर रहे थे, कौन है क्या, ये क्या कह रहे थे? उसमें क्या एक ही वर्ग के मेंबर है, उसमें 98% एक ही वर्ग के,
उसमें कभी जो है मैं लूंगा उसका वो, उसमें सनातन धर्म सभा एक ऐसी सभा है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। सनातन धर्म सभा का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ग के लोग इकट्ठे करके वो सनातन धर्म सभा, उसमें ब्राह्मण कितने हैं, ठीक है, उसमें आपकी कम्युनिटी के कितने हैं, उसमें राजपूत कितने हैं, उसमें खत्री कितने हैं, उसमें सैनिक कितने हैं, जो सनातन को मानता है वो उसका मेंबर होना चाहिए। सनातन धर्म सभा वैसे तो हम कहते हैं कि सनातन धर्म वट वृक्ष है, सारे ही से निकले हैं, लेकिन जब उनको हिस्से की बात आती है तो कुछ नहीं है, और सब पॉलिटिकलाइज है, कुछ नहीं है, समझेगी नहीं। अब हर जगह आप देख रहे हो इंस्टीट्यूशन में झगड़े हैं, धक्का मुक्की है। हम आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए शर्मा जी हम बता दें, हम एक बहुत जल्दी ही सनातन धर्म सभा के अंदर एक स्कूल चल रहा है, सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कभी कश्यप साहब के टाइम, कभी वहाँ पे सरदार जी हमारे हुआ करते थे हेडमास्टर संपूर्ण सिंह जी, उनके समय के, उनसे भी पुराना 1948 में स्कूल शुरू हो गया था, और एक अम्बाला में नामी स्कूल था। आज की तारीख में उसमें कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कौन किसका टीचर रखा हुआ है, किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं, बहुत जल्द हम खुलासा करने वाले हैं। वहाँ बहुत बुरी हालत है, आप करेंगे तो बहुत अच्छी परोपकार होगा। अगर आप ये खुलासा करेंगे तो परोपकार होगा उन गरीब लोगों पे। नहीं, अम्बाला के लोगों की आवाज थी कि हमारे पास कई लोग आए, देवालिया जी सनातन धर्म स्कूल जो सनातन के नाम पे है, सनातनियों के नाम पे है, वहाँ क्या हो रहा है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में हम अभी डिस्क्लोज नहीं करते, हम आपको जल्दी दिखाएंगे। शर्मा जी, बात वही आ जाती है कि आप दशहरे के मेले भी आप रामलीला से भी जुड़े रहे हो, आप करवाते रहे हो, और पुराने समय से और आज के समय में क्या बदलाव है, क्या कुछ हुआ? क्योंकि सनातन धर्म सभा ही दशहरे का मेला भी देखती है, उस वजह से मैं पूछ कुछ उसमें ऐसा है कि दशहरा तो जो है सनातन धर्म सभा का औपचारिकता रही है, जैसा आपने देखा ही आपने उसकी कवरेज भी की है, बहुत की। ये तो लोग भी कुछ है पांचवासी पे करने के बाद दशहरे की कोई खास अहमियत नहीं होती, वो तो औपचारिकता है, समझे कि नहीं। अच्छा, अब लोगों की आस्था इसलिए खत्म हुई कि जो अब इसको चलाने वाले हैं वो जबरदस्ती के चलाने वाले हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं। आज भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोगों में रामलीला को देखने का बहुत क्रेज है, लोग कहते हैं नहीं है, बहुत क्रेज जी, बहुत क्रेज है, ये बात नहीं है। अगर आप उसको वहां कुछ नजर आता है, देखने की चीज नजर ठीक मिले, उसको ये पता लगता है कि जो है ये राम का पात्र जो है ये राम का रोल कर रहा है, इसका आचरण शुद्ध है, और रात को राम का रोल कर रहा है, अगले दिन वो दारू पी रहा है, तो कौन आएगा वहां? इसका जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार तो हम लोग हैं जो इसको अपोज नहीं करते, उन्हीं के कैटेगरी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो खड़े रह जाते हैं, इसीलिए वो खड़े रहते हैं। अब आम जन के पास इतना समय नहीं है। अब देखो कि आम व्यक्ति जो है कठिनाई को सहन करता है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा। तो शर्मा जी, ये तो बात हुई दशहरे के मेले की, ये भी हम बात आगे रखेंगे। हम बात कर रहे थे बावनवासी के मेले की और वहाँ नवरंग राय तालाब की, और मुझे तो ये भी शर्मा जी कई बार हैरानी होती है शर्मा जी, हमने अपने चैनल पे या इससे पहले भी जब कभी भी आपके द्वारा किसी साथी से भी बातचीत करने का मौका मिलता है, मैं ये कह के हम ये कह करके थक चुके हैं कि भाई वो तालाब नहीं, उसको हम जब तक सरोवर की उपमा नहीं देंगे कोई नहीं देगा। जो उसके करता धरता है, मैं उससे बात बार बार कर रहा हूँ कि बावन भगवान का सरोवर है, वो फिर कह देते हैं तालाब है। असल में बात यह है कि जहाँ आस्था होती है ना वहां बतानी नहीं, वो आस्था काम करती है, वो कहनी नहीं पड़ती। आस्था तो दिखाई देती है। अगर आपकी उस सरोवर में आस्था है तो आप जी जान से इसको बना के छोड़ दें जी। जब हमारी आस्था नहीं है, हमारी सोच कुछ हो रहा है, हमने उस पर राजनीति करनी है। हमें ये पता लगा कि सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे विनोद गर्ग जी के, उस पर करोड़ों का बजट है, करोड़ों का, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। मैं फिर 2-3 बार पूछा, मैंने कहा ऐसा है जब करोड़ों का बजट है, करोड़ों तो यहाँ आया भी है, उसका श्वेत पत्र जारी करें कि हमने इस पर इतना खर्च किया है, वो क्या है
अभी हुआ क्या है, सिर्फ सीढ़ियां तो बनी है, सीढ़ियां बनने के बाद ये जालियां लगा। तो उन्होंने ये भी बात की थी कि बहुत जल्दी हम विधायक जी से भी आपकी बात करवाएंगे या करेंगे। उन्होंने तो पार्क का भी बताया था कि कितने करोड़ रुपए पार्क जो म्यूनिसिपल पार्क है वहां बन रहा है, तारामंडल बन रहा है और वहां पे गैलरी बनेगी, उसके अंदर लाइट साउंड आएगा। ऐसा है, लोगों को तारामंडल की जरूरत नहीं है, लोगों को आज जो है अपनी जो है जिंदा रहने के लिए साधन की जरूरत है जी। आज आप देख रहे हो कि आज अभी आपके सामने है प्रकरण, ये प्राइवेट सेक्टर से बच्चे निकाल दिए गए जी, वो कहाँ गुजारा करेंगे? और प्राइवेट तो प्राइवेट, जो लोग आप देखिए 93 में भर्ती हुए, सरकार जिन्हें भर्ती करे उसको क्या फांसी लगाई है? असली कसूरवार वो है। अब जो 93 में लगा 27 साल की उसकी सर्विस हो गई, उस व्यक्ति के बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनका तो भविष्य अंधकार में डाल दिया ना। वो तो कहते हैं हाई कोर्ट ने किया जी, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने क्या सोचा? इसका मतलब तो यही है कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर अन्याय करते थे वो अन्याय अब भी हमें सहन करना पड़ेगा, ये वही है। 23 साल का व्यक्ति, एक बात बताइए, सरकार उन लोगों को निकाल के लाए ना जिन्होंने भर्ती करे। वो तो क्या कहते हैं कि चोर चोर मसेरे भाई, फिर तो इनको देश के लोगों को फांसी लगाए। आज आप ये देखिए कि सबको पता है, किस व्यक्ति को पता, आम नागरिक को पता है करप्शन कितनी है। इस करप्शन की वजह से ये देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। ये कहते हैं ना कि कोरोना से हो गई, कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना पैसा इकट्ठा हुआ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, कितना पैसा इकट्ठा हुआ मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, आपके अंबाला से भी बहुत पैसा इकट्ठा हुआ। अभी देखिए ना, देश की आबादी 135 करोड़ की है। मैंने तो शर्मा जी आपकी बात फिर मैं बड़ी करूं, अंबाला का हमने दिखाया भी था कि अंबाला के कई धन्ना से जिनको जो कोई एमसी का इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आप जैसे लोगों से, भाइयों जैसे लोगों से 500-500 रुपए के चेक तैयार करवाए, चाहे आपके चाहे कुछ, वो कि भाई अगली बार हमें एमसी की टिकट मिल जाए। ये भी खुलासा हम बहुत जल्दी करने पाते हैं। चलो ये भी वो असल में बात ये प्रगति का ना होने का कारण यही है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने पॉलिटिकल मुराद को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपना, अच्छाई के रास्ते से कोई नहीं जा रहा। राजनीतिक अपेक्षा आपके सामने, सिवाय जो है इस देश में आलोचना के अलावा कुछ हो रहा हो तो मुझे बताएं। शर्मा जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो बहुत गहराई की, और ये कहते हैं कि सच बोलना भी, इतना भी सच ना बोल के 4 लोग भी ना रहे आपके साथ कमरा देने के लिए, ऐसी बातें शर्मा जी आज कर रहे हैं, भावुक हो गए शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सच बोलना बड़ा कठिन होता है। देखिए भले भी यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रतिदिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जैसे भी जिसके मन के भाव होते हैं वो वैसे ही उसकी शब्दावली होता है जी। उसके मन के भाव बिल्कुल शुद्ध है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, तो उसके मन का तो दर्द बाहर आएगा। जाती रही भावना जैसी, अगर किसी की भावना, किसी के कोई, आप जैसे आप जिक्र कर रहे हो किसी एक खास उसका जिक्र कर रहे हो, यहाँ पे जिक्र चल रहा है किसका, जैसे आपने बावन वर्ष के मेले की बात की, नवरत्न राजस्व की बात की, उसके अलावा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो बात वही आ जाती है कि जाती रही भावना जैसी, आपके मन के भाव कैसे हैं। देखिए समाज में सभी जैसे कहते 5 मिनट बराबर नहीं जी। मुझे लगता है कि कुछ चंद लोग ऐसे बचे हैं जो अपने देश का, अपने समाज का, अपनी सभ्यता का भला चाहते हैं जी, और उन्हीं लोगों के आधार पर ये संसार चल रहा है, क्योंकि वो नित्य प्रति परमात्मा से विनती करते हैं। वो 5 या 10% लोग हैं, वो नित्य प्रति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा सारे संसार का भला हो जी। तो वो 10 लोग जो भला मांगते हैं, वो भला जो मांगते हैं, तो 90 लोग जीवित हैं उनके भले के आधार पर, क्योंकि उनके मन के भाव शुद्ध है। हे परमात्मा सारे संसार का भला, सर्वे भक्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखापि। जाती रही भावना जैसी, अगर कोई राजनीति में है और उसके मन के भाव अच्छे हैं तो वो राजनीति अच्छी करेगा। आपके भाव क्या कहते हैं जो ये मैं तो बात चली, मैं तो संस्कृत, आपके भाव, मैं तो संस्कृति के आधार पर, जैसे मेरी विधा है, अध्यात्म मेरा, जैसे मेरा पक्ष है, मैं अध्यात्म पक्ष रखता हूँ, या संस्कृति या संगीत मेरा विषय है, तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर आपके मन के भाव ठीक है तो उसमें से हर प्राणी जो उसको अच्छा लगेगा। यदि कोई ऐसी भावना से बन रहा है तो उसके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि जाती रही भावना जैसी, उसकी एक एटमोस्फेयर बन जाता है, जिसको कहते हैं ना कि एक आभा मंडल बन जाता है। वो किसी व्यक्ति का आभा मंडल भी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसका आभा मंडल इतना
बड़ा कमाल होता है कि लोग उसके अंदर जुड़ते हैं। किसी व्यक्ति का आभा मंडल ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार ये हमारे पास में ना बैठे। आभा मंडल की बात है, आभा मंडल कैसे बनता है? जब हमारे मन के भाव है, हमारे मन के जो भाव है वो हमारी आभा बनाते हैं। हमारी आवाज जो है हमारे संस्कार बनाती है, हमारे संस्कार जो है हमारा विचार। आध्यात्मिक की बातें कर रहे हो, बहुत बुरी ज्ञान की बातें आप कर रहे हो, क्या कलयुग में है ये? बिल्कुल है। कलयुग में तो परमात्मा एग्जाम्पल देंगे आप? मैं आपको बताता हूँ कि कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर में उतरे पार। कलयुग में तो 1000 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 मिनट में परमात्मा मिल सकता है यदि आपके मन की बात सोचेगा। धन्ना भगत कलयुग में हुआ है, धन्ना भगत जाट जो था वो सतयुग में तो नहीं हुआ था। पत्थर से परमात्मा मिला उसको, पत्थर से परमात्मा क्यों मिला? मतलब डेमोक्रेसी में जितनी ज्यादा लोग आपके साथ लग गए, आपने जैसे मर्जी ली, आपका ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो गया, आप जो कर रहे हो बस वो बढ़िया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं कि कलयुग में तो 1 मिनट लगता है, कलयुग में 1 मिनट बिल्कुल ऐसा लगता है वो आपको ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं हमने देखो कलयुग की भी बात, देखिए अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में अच्छे लोग नहीं होते। सबसे पहले उन्होंने भीड़ नहीं इकट्ठी करनी अपने आसपास, भीड़ इकट्ठी करते हैं। अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो अगर भीड़ प्रजातंत्र, देखिए अगर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नहीं, प्रजातंत्र का मतलब प्रजा को राजनीतिक पक्ष आ गया। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। अगर आपने राजनीतिक पक्ष का मुझसे सवाल किया तो मैं राजनीति के पक्ष में जवाब दूंगा। दोनों ही पक्ष हैं। नहीं देखिए राजनीति का, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि परमात्मा धरना चार को कैसे परमात्मा मिल गया? भगवान कृष्ण ने साक्षात ठाकुर जी महाराज ने आगे भोग लगाया, वो तो कोई सतयुग नहीं था, कोई द्वापर नहीं था। कृष्ण जी के टाइम में सुदामा जी थे, जिनको शायद 45 साल बाद हुआ। वही है, लेकिन वही बात है कि जैसी भावना जैसी भावना थी 45 साल वो भी घूमते रहे, वो भी घूमते में जाके तीन चावलों ने भी और आज भी हमारे। अगर राजनीति की बात करें, अगर राजनीति जो ये हो रहा है आपके हमारे सरोवर का हमारा शहर में, क्या ये ठीक हो रहा है? साहब अगर राजनीति की बात करते हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। सबसे पहले तो मेरा विषय राजनीति नहीं है। अच्छा, राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय इतना है कि मैंने लोगों को वोट दिया, सरकार बनाई, उस सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार का देते हो अच्छा काम करे। क्या आपके हिसाब से आपने वोट दिया? आम जनता, मैं आप ही की बात बड़ी कर रहा हूँ, आपने वोट दे दिया जी, सरकार बन गई, तो क्या आपके साथ ने वोट दिया नहीं दिया ये गुप्त प्रश्न है। गुप्त प्रश्न, ठीक है। आपने वोट दिया कि क्या सरकार, कि आपने आध्यात्मिक की बात करते हो, आध्यात्मिक आदमी तो हमेशा सत्य बोलता है, वो तो इधर उधर देखता नहीं। अध्यात्म की बात, क्या आप अध्यात्म की बात कर रहे हो इस मंच पे? क्या सरकार, क्या ये जो सरोवर हमारा बन रहा है ये ठीक चल रहा है? देखिए वाले साहब बात यह है कि अगर आप सरोवर की बात नहीं, अगर आप सरोवर अगर अध्यात्मक तो हाँ या ना में बात होती है। नहीं देखिए इसमें ऐसा होता है कि किसी भी बात को हम सिरे से नहीं निकाल सकते। नंबर 1 सुनिए, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता गलत हो रहा है, वही है ना, या तो मैं ऐसा आप हमारे सामने देखिए ऐसा आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए वाले साहब ऐसा है कि पूछना ना पूछना तो अगर पूछ कोई भी सकता है, ठीक है ना। तो जो लेकिन एक मिनट, अभी जो बात शर्मा जी, अभी जो बात हुई, आप भी वहाँ चक्कर में जाते ही होंगे, अभी बात हुई, अभी डिस्कशन चल रही है कि जो ठाकुर द्वारा, मेन ठाकुर द्वारा है जहाँ से सबसे बड़ा हंडोला निकलता है, ठीक है। हंडोले तो 5 ही बराबर हैं, लेकिन ये कहने में आ जाता है सबसे पहले जो हंडोला जहाँ से चलता है उसका गेट बंद करना या ना करना ये ठीक है? देखिए वाले साहब किसी भी धार्मिक स्थान का मैं द्वार बंद करना है, किसी भी बात को उसको ठीक निकाला जा सकता है, इसमें तो हम उसमें कोई तो राय नहीं। जो वहाँ बावन भगवान कोई बोलते ना साथ ही साथ ही जो आप आध्यात्मिक बात कर रहे हो, आपने कहा कि गेट बंद करना ठीक नहीं है, आप ये मानते हो जी। दूसरी बात मैं आता हूँ, वहाँ पे बावन भगवान की जो मूर्ति लगी हुई थी, जो किसी भी परिस्थितियों में कोई कहता है खंडित हो गई, कोई कहता है गायब हो गई, कोई कहता है इधर उधर कर दिया, क्या वो ठीक है? देखिए वाले साहब देखिए मैं तो देखिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा है कि जहाँ तक मुझे देखिए मैं इस विषय में जहाँ तक मुझे मूर्ति का है वो मेरा विषय नहीं है, ना मैंने वहाँ देखा। अच्छा आपने मूर्ति हमने देखी है, लेकिन अब नहीं जैसे कार्य चल रहा है उसके बाद में मैंने देखा। ऐसा होता है कि कोई नहीं उसका कलयुग में सच को सच देखिए मैं सच को सच कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई विषय नहीं है तो मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, इस पे कोई प्रतिक्रिया मेरी कोई इस पर देखिए प्रतिक्रिया जब तक मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। देखिए राजीव जैसे का उनको उस बात की 1 इंच की जानकारी है,
वो इस चीज से जुड़े हुए हैं। मैं इस चीज से इतना परंपरा नहीं जुड़ा हूँ। जो दीवार मैं एक आम जनमानस के नाते आपको बात कर रहा हूँ। जनमानस तो बहुत बात, आप अपनी बात कर रहे हो, जनमानस को छोड़ो, आप अपनी भी ठीक बात करो, वो भी अच्छी है जी। अब बात चल रही है दीवार। मैंने आपको, आप बैठे हो पैनल में कि आपने बहुत लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम देखे, ठीक है, देखे ना जी। या वो भी नहीं आपने देखे, वो भी बिल्कुल देखे, उस क्षेत्र की आपने बिल्कुल देखे, कई एकड़ में फैला हुआ है जहाँ ये प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ ये जो दीवारें बन रही हैं या जो लोगों की आपत्ति है, कुछ इसे ठीक भी कह रहे हैं, कुछ इसे गलत भी कह रहे हैं, दोनों तरह की, क्या इस तरह की, और जैसे अभी शर्मा जी ने बात की कि शायद उसकी नींव भी इतनी वो नहीं है कि अगर कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो आपको क्या लगता है जो शर्मा जी ने कहा गलत कहा या ठीक कहा? बिल्कुल उन्होंने अपनी बात ठीक रखी है। अब इसको आप इनकी बात से सहमत हैं? बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब मैं इसको बात करता हूँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जी, जहाँ तक आप इसको बात अगर इसकी तकनीकी बात अगर आप आए तो जो लाइट और साउंड का कार्यक्रम है वो ज्यादातर इंडोर होता है जी। अगर उसकी तकनीकी बात में आए, देखिए लाइट और साउंड का जो कार्यक्रम है उसमें एक उसका जो एक बैकग्राउंड है जी, उसमें कई बार हम बिल्कुल उसको डार्क करके उसमें लाइट डालते हैं, फिर वहां से बात निकलती है, उसमें साउंड सिस्टम मिक्स होता है जी। कई बार तो उसको पहले रिकॉर्ड करके चलाया जाता है, कई बार उसमें लाइव परफॉर्मेंस होती है। अगर इसको सांस्कृतिक और एक म्यूजिक और एक थिएटर के नाते, रंगमंच के नाते अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा विषय रंगमंच है, मेरा विषय संगीत है, मेरा विषय है, तभी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी तकनीकी बात आपको बताता हूँ कि ज्यादातर ये जो विषय है वो एक इंडोर उसके ऑडिटोरियम पे आते हैं। लेकिन अगर जैसे आप की बात करते हैं, इंडोर है, इंडोर बना रहे हैं स्टेडियम, मुझे इस बात यहाँ पे तो आउटडोर है, ये तो आउटडोर है, तो आपके हिसाब से ठीक हो रहा है? ये तो आउटडोर है। अब इसके आउटडोर में वो क्या चीज रहेंगे, अब इसका मुझे नहीं पता इसका क्या लगेगा, लेकिन इंडोर लाइट और साउंड हमेशा इंडोर आता है, क्योंकि उसके लिए बहुत हमारे जो लाइट सिस्टम की व्यवस्था चाहिए। नहीं शर्मा जी, मैं आपसे यहाँ डिफर कर रहा हूँ शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, इनका जवाब मैं दूंगा कि लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कोई ये जरूरी नहीं है कि एक थिएटर में, उसको हम तारामंडल टाइप कह देते हैं जो थिएटर में होता है। वो ये हमारे जो विधायक जी ने जो बताया, उनके आगे जो उनके प्रतिनिधि हैं विधायक के, उन्होंने कहा कि बाल भवन में तारामंडल बन रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, जब बन रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन लाइट एंड साउंड प्रोग्राम तो सर बहुत खुली जगह में भी होते हैं, बागों में भी होते हैं। अब जैसे गुरुद्वारे मंदिरों में दूर से लाइटें दिखाते हैं कि ऐसे लाइट है जी, ऐसे घोड़े आ गए जी, ऐसे वहाँ पे बावन भुवन, ये चीजें दिखाएंगे। क्या वहाँ पे जगह है? जगह तो देखिए है, ओपन में हो सकता है, और अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, लेकिन देखो लाइट जो पड़ेगी, अगर आप मुझे डार्क बस दिखा, आपने ओपन सीन क्रिएट कर दिया, अब मुझे तो एक और पता लगा वहाँ पे कुछ अभी घर हैं जो सरोवर के तट के साथ आ गए, उनसे मुकदमेबाजी भी चल रही है। चलिए ठीक बात है, तो उनसे कब खाली होंगे, कब ये बनेगा, इसमें कुछ रोशनी डालेंगे? आप कहेंगे मुझे नहीं पता। नहीं देखिए, ऐसे भी मेरा विषय नहीं है, तो मुझे इसमें कुछ टिप्पणी करना मेरा मंतव्य नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा नहीं कि हर विषय पर हम टिप्पणी करें, लेकिन कोई भी इंसान को हर विषय पर टिप्पणी करने से ये कोर्ट में बैठ रहा है, तो ये कुछ है वहाँ पे चल रहा है ऐसा। तो शर्मा जी इसके लिए चलो हम इसको बहस को संभव की तरफ लेके जाएं, तो आपका क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए? एक अम्बाला वासी, आप क्या सजेशन देंगे सरकार को भी? देखो सरकार इसमें खुद भी इन्वॉल्व हो, और यहाँ के मतलब कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहे सरकार जी, लोगों को इन्वॉल्व करे, ये बहुत बड़ा कॉज है, और इसके लिए कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हमें ये भी पता है, हमें वो भी समय याद है कि जब यहाँ तुलसीवाड़ डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने स्कूल के बच्चों को जाके जब ये तालाब खाली करवाया तो बच्चे इसमें से गाद निकालते थे, NSS के स्टूडेंट बच्चे, हम भी उसमें शामिल जी। जब बाल मतलब बनाई जब भी तो इसमें ऐसा है कि प्रयास होते रहे, लेकिन वो प्रयास सार्थक इसलिए नहीं रहे कि इसमें हमेशा स्वार्थी लोग रहे, और कितना पैसा आया, कितना लगा, क्या बनाया, आज तक ये कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। यहाँ तो पैसा कल्याण देव जी ने भी दिया, तो इसका हिसाब किताब कौन रख रहा है? पता ही नहीं। आप ब्राह्मण सभा के प्रधान हो, आप मेन आपको ऐसा है कि बात ये ना कि आप हमें यही नहीं पता कि कौन कमेटी है, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, पता ही नहीं। हमें तो सरकार के जो लोग आए थे
जो महानुभाव आए थे, सेक्रेटरी साहब थे, कन्वीनर थे, उनका ये कहना था कि ये तो सरकार कर रही है। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा कि जब ये मंदिर बन जाएगा इसके अंदर अष्टभुजा की मूर्ति रखी जाएगी या बड़ी बहुत अद्भुत मूर्ति उसके अंदर रखी जाएगी बावन भगवान की, वो सेवा कहते हम करेंगे। देखिए ऐसा है कि सेवा वो तो पता नहीं कब होगी, कितने साल बीत गए कि पोस्टवाल कब होम मिनिस्टर थे, कब होम मिनिस्टर थे जी, कब भजनलाल थे, कब ओम प्रकाश चौटाला थे, तो कितने लोगों ने प्रयास किया। पिछली सरकार में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, मनोज शर्मा जी ने इसके लिए सार्थक प्रयास किया। यहाँ उस वक्त मोहम्मद साहब डिप्टी कमिश्नर थे जी, उन्होंने लोगों से बड़ा प्रयास किया जी। देखो उन्होंने तो कमेटी भी बनाई थी। हाँ, कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी वही बनी ना जी जिसको जिसके शर्मा जी चाहते थे। हाँ, बस वही लोग बने। उन्होंने भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आगे करी, ये वही का वहीं पड़ा रहा। अब ये जो है देखो, इसका पहला बेसिक काम क्या था जी कि इसके जो है सीढ़ियां बनाने के बाद पहले इसको अंदर से पक्का करेंगे जी। हमेशा जो है बाउंड्री आप मकान बनाते हो शुरू करते हो, बाउंड्री जो बाहर का गेट पहले थोड़ा लगा दो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। शर्मा जी इसके बारे में कुछ नहीं किया, मैं इसके बारे में ये अध्यात्मक तो नहीं है। देखिए ऐसा है कि जो चीज सार्वजनिक है, देखिए इस बात में जो मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है क्योंकि एक सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में ये बात है, वो सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल पे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया अगर होती है तो उसकी हर चीज सार्वजनिक होनी चाहिए जी। जैसे प्रधान जी ने भी ऐसे ही कहा कि कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं है, कौन बना रहा है ऐसा लगा क्योंकि अगर एक सार्वजनिक स्थल पे चीज बन रही है तो उसकी हर चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। वो समाचार पत्र में भी दे सकते हैं, वो आपके चैनल पे बैठ के भी दे सकते हैं, कहीं और भी क्योंकि लोगों से उसकी लोगों के मन में जो अपने आशंका है, जो उसके मन की भाव है, तो ऐसे मंशा है किसी के मन में, तो सब उसकी बात होनी चाहिए। शर्मा जी कुछ रामविलास जी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसको पर्यटन विभाग में लेने की बात उन्होंने अनाउंस की जी। हाँ, अभी यही नहीं पता इसको लिया था या नहीं लिया। अगर ये पर्यटन विभाग के अम्बाला के लोगों को ही नहीं पता इसके बारे में लिया है या नहीं। उन्होंने अनाउंसमेंट तो की, लेकिन अगर ये दिया होता तो यहाँ जैसे कुरुक्षेत्र में ट्रस्ट है जी, ये सरकार का ट्रस्ट बनता है, यहाँ न्यास बनता और जो है ना फिर इसकी डेवलपमेंट। अब तो यही नहीं पता लग रहा कौन पैसा देगा, किसके पास आ रहा, कौन खर्च कर रहा, कोई है स्पष्टीकरण इसमें। एक चीज तो मेरे व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले, कोई 15-20 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम ये किया था पावन भगवान की कृपा से कि वही करने वाले हैं हम, या आप लोग तो कुछ नहीं, वही करवाते हैं। उसमें हमने जैसे बताया विनोद गर्ग जी जो सेक्रेटरी हैं वो आए थे, संयोजक उनके सेठ मदन लाल जी आए थे, उनसे हमने बात की कि काम बंद है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बंद है जी, हो जाएगा जी। लेकिन अब हमें पता लगा कि पिछले 5-7 दिन से फिर 50-60 मजदूर लग गए हैं, कम से कम काम दोबारा हमारे कहने से या हमारे क्या प्रभु के कहने से दोबारा शुरू हुआ है। वो कुछ लगे हैं वहाँ मिस्त्री वगैरह। चलो अच्छी बात, किसकी देख रही है कोई पता नहीं, आम जन को क्या पता है। कोई वहाँ मदद करना चाहिए, कौन कर किसको करेंगे। हाँ, अगर कोई दान देना चाहिए, अगर हम उसमें सबको सपोर्ट भी करना चाहें तो मतलब कि किसको करें, किसको दें, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, कौन बना रहा है, कौन पैसा ले रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किसी को पता है इस बात। ये सार्वजनिक स्थल है, इतने साल रह गए सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल कब तक रहेगा? मैं वही देखो, इसके मन के भाव होते हैं जो उससे दिल से जुड़ा होता है, क्योंकि धर्म में इनकी आस्था है और इस पावन भगवान के जो मेले से जुड़े हुए आपकी और हमारी कम है। आप ये कह रहे हैं मेरी कम है, क्योंकि देखिए हम ऐसा है हम आप क्योंकि देखिए हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा है कि हम ज्यादातर फील्ड में रहे, हम धर्म पे धर्म में है, लेकिन हम अम्बाला की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, हम अम्बाला के परिप्रेक्ष्य में कम रहे क्योंकि हम ज्यादातर बाहर ही रहे, अपने हमारा कार्य ऐसा था। लेकिन इनके मन के इनको तो एक बात का जो जानकारी है, और जैसे मेले से जुड़े हैं, दशहरा से जुड़े हैं, की बात का समर्थन करता हूँ। मैं पूर्णतः इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कार्य है उसमें समाज के हर वर्ग को साथ लेना चाहिए। जैसे इन्होंने बात की कि उसमें एक वर्ग की बात है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। वर्ग का समर्थन करते हो? एक वर्ग नहीं होना चाहिए, सारे वर्ग होने चाहिए। अच्छा, मैं इस बात का समर्थन, मैंने कहा कहीं आप नहीं, एक वर्ग की बात नहीं। देखिए जब धर्म की बात, आस्था की बात आती है, बात फिर वही आ जाती है कि जाती रही भावना। अगर हमारी भावना ठीक है, किसी काम को सबको साथ लेके चलते हैं, वैसे तो कलयुग में सबको साथ लेके चलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए।
सबके सिर पे सोने का ताज है, इनका ये कहना है कि कर्जू है, कर्जू से आप चल ही नहीं सकते। देखिए कोशिश करनी चाहिए, ये कह के गुजारा नहीं चलेगा, कोशिश करनी चाहिए, एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे, प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास मनुष्य का जीवन प्रयास करने के लिए अच्छा से प्रयास। मैं तो आज शर्मा जी से थोड़ा खुश भी हूँ, बड़े खुल के बोल रहे हैं। शर्मा जी, भगवान कृष्ण ने तो ये भी किया था, कहा था कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रखो। वही बात आप कह रहे हो मैं हमारे में हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने देखिए ऐसा है कि जैसे उसमें ये होता है कि हो सकता है कि ऐसी बात वो मेरे नजर में नहीं, लेकिन उस पर टिप्पणी करना, देखिए ऐसा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, भगवान कृष्ण जी ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रखो, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? कर्म तो करना चाहिए। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, और पुरानी अपना कर्म कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे इस बात को डिटेल में बता दिया, अब उनका कर्म देखिए। तो आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत, 100%। मैं तो 100% सहमत हूँ सच्चाई के साथ। आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ शर्मा जी, तो ये ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो शर्मा जी, ये तो हम बहुत जल्दी एक लाइव प्रोग्राम, क्योंकि आज दिक्कत कुछ हमारे लाइव प्रोग्राम में आई और हमने आज रिकॉर्ड करके इसको हम चलाएंगे। शर्मा जी, एक चीज़ और मैं बात करूं कि कोरोना चल रहा है, ठीक है जी, लॉकडाउन भी हुआ, अनलॉक भी हो गया, आप एक आर्टिस्ट रहे हो जी शर्मा जी, आपने कई आर्टिस्ट बनाए भी हैं, स्टेज पे लेकर दिया हो। ये लॉकडाउन के अंदर ये जो महामारी आई, इसके अंदर हर एक आदमी ने अपने अपने हिसाब से बात की। शर्मा जी, फिर मैं वही आ रहा हूँ जो मैं 2-3 बार अपने प्रोग्राम में दोहराता हूँ जब भी लाइव प्रोग्राम हमारा चलता है, कि या तो हिंदुस्तान में बहुत अमीर लोग जी, अरबोंपति, जिनको ये नहीं पता कि कितने हमारे लोग हैं, कितने हमारे पास जहाज हो गए, गाड़ियाँ तो छोड़ो, आज की डेट में ये भी हो गया कि जहाजों तक लोग चले गए। या इतने गरीब हैं जो झुग्गी झोपड़ी में हैं, जिनको जो है तो सो राजी, जो नहीं है तो भी राजी। मडियाकर लोग, जिसमें लोअर मिडिल क्लास, जिनके मैं दूसरी भाषा में बात करूँगा, शायद आपको भी समझ आ जाए कि ना तो उनके सरकार ने लाल कार्ड बनाए, ना नीले कार्ड बनाए, ना पीले बनाए, ठीक है जी। उसमें वो लोग हैं, मैं अब जाति धर्म की बात करनी जरूरी हो गई है कि हमारे पास कई ऐसे लोग आए जो BC SC कोटे से नहीं थे, मडियाकर फैमिली, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें हमारे बनिया भाई भी थे, उसमें हमारे सरदार भाई भी थे, उसमें पंजाबी भाई भी थे। तो हमने डिसाइड, जो जिनके पास हैंड टू माउथ हैं, जो सड़कों पे जाके लाइन में खड़ के भोजन नहीं ले सकते, जैसे हमने जी लंगर हो गया जी, आज भी ले जाओ भाई, ये भी राशन जैसे बांट रहे हैं, आज भी लाइन में तुम्हारी पहले फोटो खींचेंगे, फिर भोजन आपको राशन देंगे। कुछ ऐसी त्रासदियाँ भी अम्बाला की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे परिवार हैं जो ना निकल सकते हैं, ना उनको कोई दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद करनी चाहिए। हमने तो सरकार तो कह रही है हमने 10,000 लोगों को राशन बांट दिया। अब राशन जो बांटा है आपको भी पता है कि इनको मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि राशन जिस तरह से बढ़ा है, कुछ लोगों जो है, जैसे सरकार का जो राशन बढ़ा है जी, विधायक से पर्ची ली, राशन ले लिया, एक व्यक्ति ने, किसी ने 18 बंदा का लिया, किसी ने 20 का लिया, किसी ने 15 का लिया। अच्छा। और उसने कहाँ लिया वो भगवान जानता है, वो जानता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जिन लोगों को हमने दिया है, ये बैठे हैं हमारे जी जी, ये हमारे वयोवृद्ध भी हैं और सलाहकार भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं जी। और आप भी देखिए कि हमने, वो हमारे पास वो लोग आए हैं जिनको कहीं से कुछ नहीं मिला जी, बहुत बड़ी बात है, कहीं से कुछ नहीं मिला। और हम अभी तक भी, हमारा प्रयास जारी है, कोई ऐसा है तो अब भी हम उसको दे रहे हैं, हमने इसको बंद नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए, सरकार किस लिए बनती है? सरकार को लोगों की समस्या समझनी चाहिए, ना कि लोगों के सामने समस्या पैदा कर देनी चाहिए जी। और उसको ये सोचना चाहिए कि भी जो लोग दुकानों पे काम करते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो निकल गए, उनको निकाल दिया गया, सरकारी उससे निकाला जा रहा है जी। नगर निगम से भी मैं देख रहा था कि कुछ निकाल दिए गए। अब आके देखो, इस स्टेज के ऊपर उधर तो कोई काम नहीं है, कोई उनका दुकान वाला रखने के लिए तैयार नहीं है, उसने भी छंटनी कर दी, वो जाएंगे कहाँ? तो इस देश के लोग क्या इसी तरह से मरेंगे? उनके बारे में व्यवस्था कौन करेगा? जी जी। ये जो कोरोना का चल रहा है,
ये कोई 2-4 महीने का नहीं है, ये बड़ा लंबा चलना है जी, ठीक है, बहुत समय तक चलना। इसके बारे में जो है सरकार को हर वक्त व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार आगे देखिए, देश की 135 करोड़ की आबादी है, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया। 20 लाख करोड़ रुपया जो है कितने लोग ले सकते हैं? आप लोन लेने के लिए जाओ, बैंक में जाओ, आप सरकार कहती है गारंटी हम दे देंगे, कौन देने आएगा गारंटी देना? बताना मुझे जरा, आपने तो सर्विस भी करी है, कौन गारंटी देने आएगा? सरकार कौन साइन करेगा उनके गारंटी? शर्मा जी, ये तो चलो ऊपर की बातें हैं। अगर हम अम्बाला की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सेवा की, इस तरह के कुछ आर्टिस्ट लोग जी जो या जगराते में काम करते थे, या कोई बाजा बजा रहा था, या कोई कथावाचक था, या कोई गुरुद्वारे में कथा करता था, या मंदिर के पुजारी थे, मंदिर में कथा कर रहा था, वो उनको भी हमने दिया। हमारे पास जगराते वाले भी लेके गए जी, वो जो हमारे तक पहुंचे हमने किसी को जवाब नहीं दिया। ठीक है, हमारे पास जो दिया है, और मैंने तो इसकी हमने तो आवाज भी उठाई, पुजारियों की आवाज उठाई, मुख्यमंत्री का नाम मेमोरेंडम दिया, उसका परिणाम भी निकला। डीसी साहब ने अपने स्तर पर जो है उन मंदिरों के पुजारियों को अपनी जेब से 11,500 रुपए दिए, और उसके बाद 21 मंदिरों या 28 मंदिरों 98 अच्छा 98 हाँ जी, ठीक है। और आगे देखिए कि उसके बाद उनको 2 बार भाषण डिस्ट्रीब्यूट, एक तो अभी थोड़े दिन पहले हुआ नीलकंठ मंदिर जी, समझे? तो हमारा जो प्रयास सरकार की तरफ से, वो सरकार की तरफ से, वो डीसी साहब की मेहनत है, हम उनके आभारी हैं, हम उनके ऋणी हैं। डीसी साहब को सल्यूट करेंगे। उससे उन्होंने जो एक प्रोत्साहन दिया है जेब से, आज 100 रुपए देना भी जो है बड़ा बहुत मुश्किल है जी, आप ये जानते हो कि बहुत मुश्किल है। तो शर्मा जी जो ये बताया अभी शर्मा जी ने कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये किया, कलाकारों के बारे में इन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जहाँ तक कलाकारों की बात है, जहाँ तक कला का क्षेत्र आता है, जो हमारा कला का क्षेत्र आता है कि वो कला जो खुशियों से जुड़ी होती है जी, और आज का जो है दौर चल रहा है, इसमें खुशियां कहीं ना कहीं इस महामारी की वजह से विलुप्त हो गई है। क्योंकि देखिए, कोई खुशी का काम होगा तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगा, कोई घर में शादी होगी तो कभी जागरण करवाएगा, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, या कोई राजनीतिक धरना, या कोई कार्यक्रम कह लीजिए जहाँ पे हमारे संगीत की जरूरत होती है, हमारे कलाकारों की जरूरत होती है, वो तो बिल्कुल खत्म है। देखिए, सबसे पहले हमारे जवान जो सीमा पर शहादत दे रहे हैं उनको सलाम है, उसके बाद आता है हमारा किसान। जो सांस्कृतिक गतिविधियां उनका दर्जा तो है, लेकिन वो दर्जा सबसे बाद में इसलिए आता है क्योंकि जब तक हमारे मन खुश नहीं होंगे तब तक वो सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमारे कलाकार भाई कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज्यादा उसको कहते कि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। शर्मा जी कुछ कह? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से फिर मांग करता हूँ कि जो लोग जिस प्रकार से अब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े हुए बच्चे हैं, अभी देखिए कि वो मेरे ख्याल इस वर्ष में तो जी शायद ही ये कोई चल पाएगा जी। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कुछ मिडिल क्लास आदमी ऐसे हैं जो बाहर नहीं आते, कुछ सरकार की व्यवस्था ऐसी है, आप देखिए जिन लोगों के पीले कार्ड बने हुए हैं जी, उन लोगों के बने हुए हैं जो डिजर्व नहीं करते, वो उस सूत्र में बनाए गए हैं। जब म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव होते हैं उस वक्त वो जिसकी चली उसने बनवा दी, वो डिजर्व नहीं करते। डिजर्विंग आदमी के किसी के जो है पीले कार्ड नहीं बने, कौन देखेगा? प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी। अब हर एक कार्ड सरकार ने हमें दिए हुए हैं, जब वो किसी को भी दिए तो उसको क्लैरिफाई करे सरकार। हमने प्रशासन अधिकारियों से भी मिले, डीसी साहब उस दिन चले गए थे तो रेल जानी थी जी, लेकिन सीडीएम साहब ने हमारी बात सुनी। फिर कम से कम लोगों को लोग ये धक्के खा रहे हैं, उनको ये तो बताया जाए कि हरियाणा सरकार के बनाए हुए ये वाले कार्ड वैलिड नहीं है, ये वाले वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है? तो लोग धक्के खाने से तो बचे, बनाएंगे तो सरकार। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, हमने पीछे मैं बहुत डीपली है इसके पीछे जाने की कोशिश करता है हमारा चैनल। हमने डिपो होल्डरों को यहाँ बुलाया था जी, उनके प्रधान, उनके सेक्रेटरी, नेशनल लेवल के भी यहाँ आए थे। हमने यही बात उनके आगे रखी थी। वो कहते हैं कि हमें तो सरकार जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, जैसे सरकार कहती है हम उसी तरह 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। और लेकिन कहते जैसे आपने कार्डों की बात की, कहते म्यूनिसिपल कमेटी वाले अब भी जैसे 8 लोग हैं उनकी जगह काट के 2 का लिख के भेज रहे हैं। कहते हम तो उसी तरह राशन बांट देते हैं।
उसके अंदर भी सरकार की नीति कुछ इस तरह की उन्होंने बताई। बात ये फिर ये कोई नीति अच्छी थोड़ी है। नहीं, अब सरकार तो हर एक जगह नहीं आएगी, कमेटी में भी हम जैसे लोग बैठे हैं ना, हम ही बेईमान हैं। नहीं वो बात ठीक है, तो वहाँ जो मतलब के जो कर्मचारी या अधिकारी जो भी वो क्या करता है, वहाँ कमिश्नर भी बैठा है, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मालिक बैठा है, वो कहते सुनवाई नहीं। सुनवाई क्यों नहीं है? सुनवाई नहीं है तो सरकार की जरूरत क्या है? फिर तुम छोड़ दो, सुनवाई तो है ही, डिपू छोड़ दो, सही है ना। हाँ बस, क्योंकि जो है देखिए सारा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। आप यदि इस कोरोना में लोग त्राही कर रहे थे, लेकिन करप्शन फिर भी हो रही थी। अभी लेटेस्ट एक कैंट का वाकया आया कोरोना का कि वहाँ पे ऐसे महानुभाव हैं जो लोगों से 1100-1500 रुपए ले रहे थे और पकड़े गए कि भाई मैं आपका एक कार्ड बना दूंगा, मैं आपका ये बना दूंगा। अम्बाला शहर में ऐसे कहीं आए कि शुरू में फॉर्म बनवाने के कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 100 रुपये ले रहा है। ये अम्बाला शहर में हुआ। हमारे दिखाएं तो आप वो कहते हैं ना कि अपना पेट उठाएं तो आप हमारे देखिए हरियाणा में मतलब जो हर एक आर्थिक मिडिल क्लास के उनका कितना मदद हो रहा है जी पूरे हरियाणा के अंदर, समझे कि नहीं? गवर्नमेंट ने 1,40,000 कार्ड इंटीग्रेट करे हैं, सिर्फ 1,40,000 पूरे हरियाणा में। तो ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी कहाँ जाएंगे? आज भी स्थिति वही है, कोई आदमी कुछ ही कहे, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, उसके साथ वही अन्याय हो रहा है। मिडिल क्लास आदमी पिस गया है, उसके लिए तो जो है मिडिल क्लास को देखिए, भारत की जो वित्त मंत्री है वो है 6 लाख से 18 लाख तक का मिडिल क्लास में आता है। क्या 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 बात है? जिस आदमी के पास 6 लाख रुपए साल की इनकम है तो वो तो अपना गुजारा चला लेगा। तो शर्मा जी, ये आध्यात्मिक बात के साथ साथ दूसरी भी शुरू हो गई, इसके बारे में आप टिप्पणी कुछ देना चाहेंगे या नहीं? देखिए बड़े साहब, समाज जो होता है, अध्यात्म जो होता है, उसके बारे में अपना अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, और समाज कैसे चल रहा है, हम कैसे चल रहे हैं, सब बातें उसमें से निकल कर आती हैं। तो इस बारे में लेकिन जब हम अपने मूल को ही छोड़ देंगे, जब हमने सोचना ही बंद कर दिया कि हमें अच्छा सोचना नहीं है, तो अच्छा आगे आएगा कैसे? तो ये जो कलाकारों की बात हो रही है, जहाँ तक कलाकारों की बात है, हम संस्कृति मंत्री जो हरियाणा के हैं गुजर जी, उनसे हमने मुलाकात की, हमारे डेलीगेशन गया था कलाकारों का, लेकिन वहाँ पे ये बात निकल के सामने आई कि जी हमारे पास कलाकारों की कोई सूची नहीं है। सूची बनने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए मजदूरों की सूची है, वो लेबर ऑफिसर मिल जाएगी और भी सबकी सूची मिल जाएगी, लेकिन कलाकारों की सूची, लेकिन अगर कलाकारों की सूची नहीं है तो उसके प्रति प्रयास किए जा सकते हैं। 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सूची बनेगी। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। अब कल मुझे पता चला है कि वो सूची सरकार की तरफ से बननी शुरू हुई है, तो उसमें 1300 कलाकारों के, हरियाणा के कलाकारों को पंजीकृत किया गया है। अब वो 1300 कलाकार कौन है, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो वाकई सारे जरूरतमंद है, या वो 1300 कलाकार कैसी स्थिति में है, या किसी सरकारी या उस नौकरी में तो नहीं है। तो ये सब इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहां तक, क्योंकि हमें मदद मौजूदा हालात में चाहिए, मदद हमें आज चाहिए। 2 महीने बाद अगर सूची बनी, उसके बाद 1,000 आप किया, 2 महीने में तो सूची नहीं बनी। बात ये है कि प्रयास करेंगे, सरकार को देखिए बिल्कुल नहीं, ना कोई कार्रवाई होती। जब तक बच्चा नहीं बोलता माँ भी दूध नहीं लेती। शर्मा जी, ये आवाज देखिए कि अगर एक हमारे देखो मंदिरों में तकरीबन मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति की आवाज को बुलंद करें जी, और हर व्यक्ति तक हमारा सहयोग पहुंच सके। जितनी हमारी कैपेसिटी भगवान ने दी है, जितने मेरे साथी काम करते हैं जी, समझे कि उसके मुताबिक हम अपनी कैपेसिटी, और आप ये देखिए इतने कोरोना के समय में लोग अपने जीवन को देखते रहे, लेकिन हमारे साथी दूसरे लोगों की भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, कि वो स्वस्थ रहें, 21 मार्च को हमने अनुष्ठान शुरू किया था, बहुत बढ़िया, और 5 जुलाई तक चलना है, 108 दिन का। ये आपका बहुत बड़ा प्रयास है शर्मा जी, हमने दिखाया भी है, अब चल भी रहा है। हाँ, तो ये 5 जुलाई को हमारा पूर्ण होगा, 108 दिन पूरे हो जाएंगे, एक माला हमारी पूरी। तो हम हर क्षेत्र में हमारा प्रयास चल रहा है, और मैं तो लोगों को अब ये कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी साथियों से कि आप अपने अपने स्तर पर, अभी ये समस्या खत्म नहीं हो गई, आगे ये ज्यादा बढ़ जाती है, तो हो सकता है हमें जीना भी मुश्किल हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये समय है
इसको यूटिलाइज करते हुए आपस में इकट्ठे हों, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, एक ऐसा प्रारूप बनाएं कि अगर कोई समस्या पैदा भी हो जाती है जी, तो कोई हमारे पास मानने ना भी आए तो हमें पता लग जाए कि ये समस्या में है, हम उसमें मदद कर सकते हैं। तो मेरी सोच तो इस प्रकार की, और मैं हमारे जितने गाँव में हमारी इकाइयाँ हैं, हमारे मेंबर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है इस पर, मैंने कभी अपने अपने एरिए में आप लोगों को देखो जो गरीब हैं, जो बहुत ही कमजोर है, उन लोगों को अपने आप को प्रिपेयर रखो। ये समय पता नहीं कब तक चलेगा, हो सकता है इससे कठिन समय आ जाए, इससे संगीन समय आ जाए। उस समय का मुकाबला करने के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे को मदद करें। हमें ये स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी। अगर हम नहीं बनाएंगे तो सरकार से तो आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। चलो सरकार से जितना मन पर है करती है सरकारें, तो नहीं ऐसा है, देखो सरकारें कोई प्रयास अपने नहीं है सरकार नहीं, ठीक है, बात यहाँ आ गई, इस देश में तब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक लोग पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देंगे। पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देना छोड़ दें, कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर दें, हाँ, तो उसी दिन बदलाव हो जाए। चलो शर्मा जी, इस पे हम फिर कभी डिस्कस रखेंगे पॉलिटिकल पार्टियों पे वोट देने पे। बहुत अच्छा आपने एक नया मुद्दा दिया, और शर्मा जी क्योंकि समय का भी ध्यान रखेंगे, शर्मा जी बहुत जल्द हम आपको दोबारा कष्ट देंगे अपने स्टूडियो में, उसमें हम बिल्कुल लाइव प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिससे हमारे लोग भी जुड़ते रहें, आपसे बातचीत भी करते रहें। आपने बहुत आज कीमती समय हमें दिया, हमारी बातचीत हुई, और यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम। नहीं, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और मैं आपसे प्रार्थना में करूँगा कि अगली बार का इंटरव्यू जो है हमारे जो मार्गदर्शक हैं जी, वो भी शामिल नहीं, उनका तजुर्बा है मेरे से ज्यादा है, हर क्षेत्र में है, तो इसलिए उनकी भी बात। अभी दिक्कत शर्मा जी ये थी कि कोरोना महामारी की वजह से, कुछ डिस्टेंस रखने की वजह से इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनकी नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ, आने वाले समय में हम जरूर हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है आप हमारे पुराने साथी हैं, हम आपके सहयोगी रहेंगे। आपके इस चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, कि आप केवल अम्बाला में नहीं पूरे भारत में आपका जो है ये चैनल जो है जो लोगों की समस्याएं हैं, सच्चाई को प्रस्तुत करें। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। शुक्रिया शर्मा जी, धन्यवाद करता हूँ आज के इस यहाँ पर बुलाने के लिए। जी शर्मा जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप आए, और एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात, शर्मा जी आप पहले, शर्मा जी का भी धन्यवाद, आप मेरे भी आप पे भी कर सकते हैं। जी देखिए, बड़े तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हर मुद्दे को अपने मंच पर, उनको मंच प्रदान करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो। जहाँ तक कलाकारों की, कलाकार के नाते मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने कलाकारों की पीड़ा को समझा, जो जरूरतमंद कलाकार थे उनको अपने यहाँ पे बुलाकर उनको सम्मानित भी किया, और कर भी रहे और आगे कर भी रहे हो, और आपने उसमें टीम भी गठन की है। मैं वो आपकी उस सारी टीम को मैं तो धन्यवाद करता हूँ, उसका साधुवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधान जी आज इस मंच पे, इस चैनल पे पधारे, उनके बताने में मैं आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ, और पूरे चैनल की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे इतने एक जिसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हमारी उनसे जैसे कोई इतनी एकदम हमारे कहने पे वहाँ पे और यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात को रखा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ आपने जितने महानुभाव यहाँ पर आज हमारे आए सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, अजय साहब चैनल की तरफ से, आपकी तरफ से। शुक्रिया शर्मा जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे और भाग्य हैं कि शर्मा जी के साथ एक टीम भी आ जाएगी, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने 3 आदमियों का ही अभी हमारे पास होगा है। वैसे तो हमारा पूरा हाल है, हम 10-15 आदमी इकट्ठे ले सकते हैं इंटरव्यू, लेकिन कुछ नॉर्म्स ऐसे सरकार के भी ठीक है, वो जरूरी है, इसकी वजह से हम 3 से ज़्यादा में बिठा नहीं सकते। और शर्मा जी जैसे अभी सुशील जी ने बताया कि हमने एक मुहिम शुरू की थी, जैसे जैसे हमारे पास लोग हमारे व्यूअर्स आए कि कलाकारों की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर शर्मा जी हम कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं अपने स्टूडियो चला के, कोई उनका वो नहीं कर रहे। जो भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उसका है कलाकार है, और उसका हमने सिर्फ इतना रखा है, कलाकार अगर वो ढोलकी बजाता है तो ढोलकी बजा देता है,
अगर कोई भेंट करता है, कोई कथा करता है, 2 शब्द हमारे टीवी पे आकर बताइए, जो ठीक समझता है, जो नहीं भी टीवी के सामने आना चाहता है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो मैंने एक टीम गठित कर रखी है जिसमें प्रतिष्ठित 2 लॉयर हैं, जसमेर चंद जी हैं, हमारे जेपी मेहता जी हैं, हमारे DS पूनिया जी हैं, हमारे सुशील शर्मा जी हैं, हमारे एक ऑफिसर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में प्रदुम्न सचदेवा जी, वो हैं, रीना सिंगला हमारी एक हैं मेंबर, भाजपा की नेता हैं, वो तो नेता अपने आप को नहीं कहती, चलो हम नेता को तो नेता ही कहना चाहिए। इस तरह की एक जिंदल साहब हैं जो आर्किटेक्ट हैं हरियाणा में, उनका एक ग्रुप बना रखा, वो जिसको रिकमेंड करते हैं कि वालिया जी इनको पहले करना, तो हमने सब कोई हमारे पास, मैं बता दूँ 100 या 120 के करीब हमारे पास जो नाम आए हुए हैं, उनमें से शर्मा जी 45 लोगों को हम सम्मानित कर चुके हैं। इस सैटरडे को फिर हम कई दर्जन लोगों को फिर सम्मानित करने जा रहे हैं। वो आप लोगों के सहयोग से करता परमात्मा है, आदमी को आगे कर देता है कि भी तूने करना है, तो उसी हिसाब से दीप चैनल हमारा ये लगा हुआ है इस प्रयास में। और शर्मा जी लास्ट में आप हमारे यहाँ आए, एक बात मुझे शेर 2 लाइनों का याद आ रहा है, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का। मैं शर्मा जी अपने को देखता हूँ, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, झुक कर जो आया समझो कम से कम अपना तो है, झुक कर आया तो समझो वो अपना तो है। शर्मा जी मुझे आज बहुत खुशी हुई कि बहुत सालों बाद, कि शर्मा जी तो बहुत पुराने साथी हैं हमारे, साथी तो नहीं कहूँगा कि हमारे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज्ञानवान हैं, गुणी हैं, और आज आपके सामने इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत जल्द शर्मा जी मैं आपसे आश्वासन चाहूँगा कि हम जल्दी हफ्ते के अंदर अंदर प्रोग्राम रख के आपको दोबारा बुलाएंगे, आप जरूर अम्बाले के ज्वलंत मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में शर्मा जी मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैं खाली हाथ मेरे को मेरे सुपने बस देखी यारा होली होली तुरी तेरे नाजुक जेहे कदमा हेठा मेरे सुपने ना टूट जा, मेरे सुपने ना टूट जा। शर्मा जी हमारे स्टूडियो में जो भी आता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, वो अपनी बात रखता है, हम उसको सम्मानित करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आप आए तो शर्मा जी एक हमारा ये मोमेंटो या प्यार भरी एक यादगार हम आपको दे रहे हैं। आप परशुराम भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।